अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ एक कंप्लीट नॉवेल रीड कर रही हूँ। उम्मीद आप सभी को पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना रिव्यू कमेंट में लाजमी शेयर कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम। चलिए अपना नॉवेल स्टार्ट करते हैं। आलीशान बेडरूम में एसी की खनगी फैली हुई थी। बेडशीट और कंबल दोनों ही आधी बेड पर थी और आधी ज़मीन पर, और वो बेखबर सो रहा था। ग्लास वॉल पर भारी दिबेज पर्दे होने के बावजूद सूरज की नरमी चमकीली किरणों ने अब उस तक पहुंचने की राह बना ही ली थी। वो इस खूबसूरत नुकूश को चूमा। उसने चिढ़कर अपने पुतलियों को सुकेड़ा था और मुंह पर कुशन रख लिया। किरणें कुशन के इस पार उसके खूबसूरत नकुश को चूमने के लिए तड़पती रह गई थी। ठीक 5 मिनट बाद उसका मोबाइल मुतवातर बजना शुरू हुआ था। वो सख्त बेजारी से थोड़ा सा ऊंचा होकर कंबल में गुम हुए बेकदरी का रोना रोते मोबाइल को उठाकर एक बेजार नज़र डालना ज़रूरी समझता था। इससे पहले कि वो फ़ोन ऑफ करता, कॉल करने वाले के नाम पर उसकी नज़रें गई थी। उसकी मखमूर आंखें पूरी खुल गई थी। वो जल्दी से उठ बैठा और अपने माथे पर से बाल हटाए थे। हेलो। कॉल पिक करते वो ड्रेसिंग रूम में आया था। दूसरी तरफ तवक्को के मुताबिक मौसम गर्म था। आज कहीं जाना था शायद। कहाँ? वो मुस्कुराहट लबों में दबाते हुए अनजान बना। जब याद आ जाए तो आ जाइएगा। नाराज़गी उरूज पर थी, इसीलिए कॉल डिस्कनेक्ट कर दी गई थी। वो मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। वाकई में वो भूल गया था, मगर उससे परवाह नहीं थी। कॉल करने वाली को वो भी जानता था कि वो उसे जितना तंग कर ले वो उसके साथ ही जाएगी, और कॉल करने वाली भी बखूबी जानती थी कुछ ही देर बाद वो उसके कमरे के बाहर मौजूद होगा। तुम तैयार नहीं हुई अभी? उसे शीशे के आगे खड़ा देखकर शीज सख्त बेजार हुआ था। अरूबा ने एक नज़र उठाकर उसे देखा था। रॉयल ब्लू जीन्स पर डार्क ब्लैक टी शर्ट और वाइट स्लीवलेस जैकेट, उस पर उसके तीखे नकुश। अरूबा की सहेलियों के बगल वो बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ बहुत मगरूर भी था। जब भी बात करता लहजा नीम तेज तंज लिए हुए होता था। वैसे अरूबा कभी कभी सोचती थी वो अगर मगरूर था तो अपनी जगह उसे मगरूर होने का हक भी था। सब्र भाई सब्र, जितना इंतज़ार अपनी गर्लफ्रेंड्स का तैयार होने का करते हैं ना, उतना तो मेरा कर लीजिए। रूबन सैंडल के स्ट्रिप्ट बंद करते हुए उसे चढ़ाया था। शीश उसे फ़कत घूर कर रह गया था, मगर कमरे से वो दोनों साथ साथ ही निकले थे। वैसे आज मेरे बाद किसके साथ प्लान है? लाउंज में रुककर अरूबा ने उसे दोबारा छेड़ा था। उससे पहले कि वो कुछ कहता किचन से अकेला निकली थी। हो गई कोई? किंजा, तूबा या समांथा? अकीला ने लुकमा दिया था और अरूबा खिलखिलाई थी। मॉम, अब आप भी? आपको तो बताया है ना कि ना क्या करें, मेरी फ्रेंड्स हैं वो। झूठ। मॉम, इन्होंने मुझे खुद बताया था कि समांथा। आउच। वो शीश का राज फाश करने जा ही रही थी कि शीश ने जल्दी से उसके बाजू पर चुटकी काटी थी। मेरा ख्याल है तुमने आज शॉपिंग पर नहीं जाना, शीश ने उसे जताया था और संजीदा सा बाहर चला गया। अरूबा को अपना शॉपिंग प्लान का टाइम में पड़ता हुआ नजर आया तो वो जल्दी से बात बदल गई थी। हाँ मॉम, हम जा रहे हैं शॉपिंग पर। वो जल्दी जल्दी कहती हुई बाहर की जानिब लपकी थी, जहाँ शीश खफा खफा सा पहले से ही चला गया था। पूरी बात तो बता दो। अकेला जो हैरान सी अपनी मूडी बेटे का खफा होना महसूस कर चुकी थी, मामले की तह तक पहुँचना चाहा, मगर अरूबा उनकी बात को नज़रअंदाज करती शीश के पीछे ही निकल गई। वो हांडी जल गई है, उनकी मुलाजमा ने किचन से निकल कर इत्तला दी थी। ये बच्चे भी ना, बच्चों में लगकर हर बार ही ऐसा होता था कि वो सर पर हाथ मारती किचन की तरफ लपकी थी। कार में गंभीर खामोशी थी। शीश खफा खफा सा ड्राइविंग कर रहा था और अरूबा जांचती नज़रों से उसे कुछ दूर देखती रही, फिर उकता ही गई थी। अच्छा ना, क्या हो गया ऐसा? आइंदा मैं तुम्हें कोई बात नहीं बताऊंगा। वो हुनून नाराज़गी से गोया हुआ था। अरूबा ने कंधे झुकाए थे। ओके, मत बताना, मगर आइसक्रीम खिला दे प्लीज़। वो लहजे में हद दर्जा की मासूमियत से मुकर बोली थी तो शीश की हंसी ही छूट गई थी। सोच लो, आइसक्रीम या कॉफ़ी? दोनों। आइसक्रीम मेरी तरह मीठी और कॉफ़ी आपकी तरह कड़वी, वो दूबदू बोली थी। अचानक अरूबा के मोबाइल की बीप बची थी। उसने सेल पर से निकाल कर देखा। उसके लबों पर दिल फरेब सी मुस्कुराहट आई थी। अरे, बरीहा की कॉल है। उसने खुशी से खुद कलामी की थी और शीश के मुस्कुराते लब भीज गए थे और स्टीयरिंग पर उसकी गिरफ्त सख्त हुई थी। लम्हे के हज़ारवें हिस्से में वो उस लम्हे में पहुंच गया था जहां नफ़रत, दुश्मनी, गुस्सा और कुर्बत का अजीब फुसूद तारी हुआ था। और उस पर वो कॉलेज से लौटी तो सीधा अपने कमरे में आई थी। बेड पर दुपट्टा उतार कर फेंका और रूम फ्रीजर्स में से पानी की बोतल निकालकर मुड़ी थी। रयान से सुना है आज आपकी तकरीर में पहले से ज़्यादा बुरा बनाया गया है मर्दों को, लैला ने उसको छेड़ा था। सच्चाई है, मुआशरे में नासूर बढ़ते ही जा रहे हैं। वो पानी की बोतल मुंह को लगाते हुए संजीदगी से बोली। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। लैला ने उसकी हद दर्जा नफ़रत पर टोका था, क्योंकि उसके ख्याल में इतनी नफ़रत भी अच्छी नहीं होती है।
सब मर्द ऐसे ही होते हैं, ख़ास तौर पर वो जो बाहर से ऐसे नहीं दिखाई देते। बरिहा का लहजा जहर खुंद हो गया था और खुद ब खुद उसके जहन में शीश की सूरत उभर आई थी। उसने नफ़रत से सर झटका और बोतल वापस फ्रीज़र में रखी थी। अच्छा सुनो, कल अरूबा आ रही है, लैला ने उसको इत्तला दी थी। वो खुशगवार हैरत से मुड़ी। अच्छा, किसके साथ? शीश भाई के, लैला कहकर कमरे से निकल गई थी और बरिहा के वजूद में शीश के नाम से अंदर तक कड़वाहट घुल गई थी। उसने बेइख्तियार अपनी कलाई को देखा, जहाँ शीश का तनफ़्फ़ुर भरा लम्स अभी तक वो महसूस करती थी। वैसे तुम्हें अपने इतने करीब करके मुझे एहसास हुआ कि तुम समानता की जगह बाखूबी ले सकती हो। कैसा लो देता लहजा था शीश का। वो तब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाई थी, मगर जब जब उसको वो लम्हा याद आता, उसका दिल करता था कि वो शीश का मुंह नोच ले, कि उसके खूबसूरत चेहरे से वो लड़कियों से फरेब करता था। उसके अंदर शीश से नफरत शुरू से होती तो शायद इतनी ना होती, मगर वो बैकग्राउंड से टेक लगाए माजी में पहुंच चुकी थी। तब वो शीश को बुरा नहीं समझती थी। उसके लिए वो सिर्फ एक संजीदा, अपने आप में रहने वाला उसका कज़िन था। शाहान रज़ा एक मतमूल घराने के इकलौते चश्मे चिराग थे। उनके 2 ही बच्चे थे, तौकीर और उनके 5 साल छोटी समीना। दोनों को उन्होंने अपनी हैसियत के मुताबिक शहर के बहुत अच्छे तालीमी इदारों में तालीम दिलवाई, लेकिन साथ साथ उनकी अच्छी तरबियत का भी ख्याल रखा। फिर पढ़ाई के बाद तौकीर ने शाहान का बिज़नेस संभाल लिया और कुछ सालों में तरक्की के साथ साथ उनकी शादी उनकी माँ रहमत ने अपनी बहन की बेटी अकीला से कर दी थी। अकीला ना सिर्फ सूरत में बल्कि सीरत में भी बहुत अच्छी थी, इसीलिए आते ही सबको अपना गर्विदा कर लिया था। और तौकीर के वालिदैन की वफ़ात पर उसने जैसे घरों को संभालने की साथ साथ समीना का ख्याल रखा था। तौकीर अपने माँ के इंतखाब को दाद देते नहीं थकते थे। कुछ साल में तौकीर ने समीना की शादी का फैसला बाद में अकीला के फुफेजाद भाई नियाज़ी मलिक से कर दी थी। यहाँ भी किस्मत ने यावरी की नियाज़ी मलिक बहुत अच्छे थे और समीना का बहुत ख्याल रखते थे। फिर दिन यूं ही गुजरते रहे तो तौकीर के 2 बच्चे शीश रज़ा और उसके कुछ साल छोटी अरूबा थी, जो समीना की मिजली बेटी बरिहा की हम उम्र ही थी। समीना की 3 बेटियां थीं, लारेब, बरिहा और लैला। वो सब अपनी माँ का पर तो थीं, मगर बरिहा में खुद एतमादी बाकी दोनों बहनों के निस्बत में कुछ ज़्यादा ही थी। उसकी सिर्फ अपने तायाजाद रैयान से बनती थी या अरूबा से। शीश रज़ा जैसी मूडी लड़कों से वो किनारा ही रखती थी। एक शीश का नीम तंजिया मारना, दूसरा फिर अचानक से नियाज़ी मलिक और उनकी बीवी की एक्सीडेंट में वफ़ात हो गई तो रैयान को वो अपने घर ले आए थे और ना चाहते हुए भी उसकी पसंद के मुताबिक उसको बोर्डिंग में दाखिला करवा दिया था। वो अपनी पढ़ाई से फ्री हुआ तो नियाज़ी मलिक के साथ बिज़नेस संभालने लगा और इधर शीश ने अपने अलग से बिज़नेस इस्टेब्लिश करने की कोशिश की थी और वो इसमें कामयाब भी हुआ। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। इन सब ने अपने बच्चों की परवरिश अच्छे खतूत पर की थी और उनकी तरबियत में कोई कसर ना रहे ये कोशिश की थी, मगर कोशिश के बावजूद भी किसी एक की तरबियत में खला रह ही गया था। उसे वो दिन अब भी याद थे जब लारेब की शादी के बाद वो मामू के साथ ही उनके घर लाहौर चली आई थी। मामू मुमानी दोनों ही इस पर जान निछावर करते थे। अरूबा और उसकी तो गहरी दोस्ती थी ही, अलबत्ता शीश रज़ा उसको कदर संजीदा और मगरूर लगता था, इसीलिए वो उससे इतना फ्री नहीं हो पाती थी। एक उसके बात करने का अंदाज़ ही ऐसा नीम तंज लिए हुए होता था, वो उसके सामने पज़ल ही रहती थी। ये उन्हीं दिनों की बात थी। अरूबा अपनी दोस्त के घर गई हुई थी। मुमानी की तबीयत नासाज थी, ऊपर से काम करने वाली रिजवाना भी आज नहीं आई थी और वो उनको लंच करवा कर अरूबा के कमरे में चली आईं, क्योंकि वो जब भी यहाँ आती थीं अरूबा का कमरा ही शेयर करती थी। अरूबा अरूबा, शीश रज़ा अरूबा को आवाज़ें देता हुआ कमरे में आया था और उसको देखकर दिल दहलीज पर ही रुक गया था। दूसरी तरफ वो उसकी अचानक आमद पर पज़ल हुई। टीवी ऑफ कर चुकी थी और कंधों पर दुपट्टा ठीक किया। न जाने क्यों शीश के सामने उसकी सारी खुद एतमादी हवा हो जाती थी। वो एक आईब्रो उठाकर सामने वाले को जांचती नज़रों से देखती तो अच्छे खासे बंदे का एतमाद फना हो जाए, तो वो तो फिर बरिहा थी। अरूबा तो अपनी फ्रेंड के घर गई है। अच्छा, उसने दरवाजे से टेक लगाकर सर हिलाया था। कुछ देर मोबाइल पर टच करता रहा और फिर एकदम ही मोबाइल जीन्स में डालकर उसकी तरफ देखा, जो उसको ना जाता देखकर उठने के लिए परतोल रही थी। सुनो, शीश ने उसकी शायद पहली बार मुखातिब किया था। वो हैरान हुई। जी? 3 कप चाय और 1 कप कॉफ़ी बनाकर ले आओ। कॉफ़ी तो बनाना आती है ना? हुक्म सादर करते करते अचानक ही उसने पूछा था। जी? वो उसके यूँ हुक्म देने पर हैरान थी। गुड, साथ ही कुछ स्नैक्स भी लॉन्च में लेती आना। शीश उसकी हैरानगी को अपने मतलब का मायने पहनाकर वहाँ से चला गया था और वो फ़कत उसकी चौड़ी पुश्त को घूर कर रह गई थी।
यार समांथा का क्या करना है। वो लवाजमात से भरी ट्रॉली लेकर लॉन्च के दरवाजे के पास पहुंची तो अंदर से शीश के किसी दोस्त ने संजीदा आवाज़ आई थी। क्या करना मतलब? वो अनजान था तो अनजान ना बन। तूने उसको शादी का झांसा दे रखा है। दोस्त की आवाज़ में इस्तफसार था। कुछ भी, तुम्हारे सामने भी ड्रामा किया। उसको कहना ड्रामा ना करे क्योंकि वो जो चाहती है ऐसा नहीं हो सकता। उसका मुझे पता है। शीश की थोड़ी तल्ख आवाज़ उसके कानों में पड़ी थी। तुम्हें उसको आस ही नहीं देनी चाहिए थी। दोस्त ने शर्म दिलाना चाही थी। मैंने उसको कोई आस नहीं लगाई। वो मुसलसल इनकारी हुआ था। वैसे शीश, तुम दोनों में कितनी कुर्बत थी। हमने भी। दूसरे दोस्त की आवाज़ में हैरानगी थी। उसकी बात शीश ने तुरंत काटी थी। तो मैंने उसे कहा था करीब आए। वो खुद मुतासिर हुई थी मुझसे। वो लापरवाही से बोला था और बाहर खड़ी बरीहा सदमे में ही घिर गई थी। उसको अंदाज़ा नहीं था कि शीश इतनी दीदा दिलेरी से उनके इल्ज़ामात से इत्तफा कर लेगा, मगर ये महज इल्ज़ाम होता तो वो मानता ही क्यों। यानी शीश ऐसे हैं, मुतासिर कुन शख्सियत का बातिन ऐसा। उसकी नज़रों में शीश की शख्सियत के हवाले से जो सूबर सा बुत बना हुआ था वो पाश पाश हो गया था। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? दोस्त ने उसकी ढिठाई पर बेबसी से पूछा था। इस बात को छोड़ो, मैं चाय का कहकर आया था, देखता हूँ। वो मस्जिद किसी बदमज़गी से बचने के लिए उठ गया था। शीश बाहर आया और पहली बार बरिया को उससे घिन से महसूस हुई थी। इतनी देर लगा दी तुमने? वो नॉर्मल से लहजे में कहता हुआ आगे आया था और ट्रॉली पकड़ता हुआ उसके हाथ बरिया के हाथों से मिस हुए थे। बात छोटी सी थी मगर वो कुछ ज़्यादा ही महसूस करती लरस कर वहाँ से पलट गई थी। वो तो पहले ही शीश रज़ा से घुलती मिलती नहीं थी। अब तो जब जब शीश घर में पाया जाता था वो कमरे की महदूद ही रहती थी। बरिहा, वो शीश के आने के बाद अपने हुजरे में ही मुकीद होने जा रही थी कि अरूबा ने उसको आवाज़ लगा दी। हाँ, ऊपर जा रही हो तो ये फ़ाइल भाई को दे देना। अरूबा ने उसकी तरफ फ़ाइल बढ़ाई थी। वो कार में भूल आए थे। वो जिससे बचना चाह रही थी उसी का सामना करना था अब। मगर इनकार कैसे करती? उसने ना चाहते हुए भी खामोशी से फ़ाइल पकड़ ली थी और ऊपर चली आई। शीश के कमरे से उसके तेज़ तेज़ किसी से बात करने की आवाज़ें आ रही थी। उफ, इस इंसान का गुस्सा। बड़ी और दानस्तन रुक कर उसकी बातें सुनने लगी। अच्छा, तो जब मैं तुम्हारे करीब आ रहा था तो तुम बच्ची थी या अंधी? वो इस्तेज़ाइया गोया हुआ था। बरिया की गिरफ्त जब्त के मारे फ़ाइल पर सख्त हुई। उसको तो इतना भी डर नहीं था कि अगर कोई उसको सुन लेता तो, या वो उस खुशगुमानी में था कि इस वक्त उसके कमरे में किसी ने आना है। ओ प्लीज़ समांथा, खुदकुशी जैसा इज्जत नफ्स वाला लफ्ज़ तुम जैसी लड़कियों पर सूट नहीं करता। उसने मज़ीद कड़वे लहजे में कहा था। किसी अजनबी लड़की की इतनी हद तक पर बरिहा जैसी हसास लड़की तप ही गई थी। अच्छा, तुम कर लो ना, मैं तो कह रहा हूँ जान छोड़ो मेरी। वो गुस्से से तेज़ लहजे में बोला था और कॉल काटकर मोबाइल बेड पर फेंका था। गुस्से से जलती बरिहा ने अपने तासुरात को नॉर्मल किया और गहरे सांस लेती उसके कमरे की दहलीज पर आ खड़ी हुई थी। शीश उसको देखकर ठिठका था। ये फ़ाइल आप कार में ही भुलाए थे? बरिहा ने दहलीज से ही उसकी तरफ फ़ाइल बढ़ाई थी। भूल नहीं आया था, लेनी याद नहीं रही। वाह क्या जवाब था। बरिहा ने उसकी ठिठाई पर दांत पीसे थे। फ़र्क क्या है? वो चिरकर ज़ेरे लब बड़बड़ाई थी। हाँ, कुछ कहा? शीश चौंकता नहीं था। कुछ नहीं, वो तिलमिलाई थी। तो फिर रख दो वहाँ। उसने अपने शूज़ उतारते हुए दूसरी साइड टेबल पर की तरफ इशारा किया था। बरिहा मरे मरे कदमों से साइड टेबल की तरफ आई थी और फाइल रखकर मुड़ी तो बेड पर मुसलसल बजते फ़ोन पर उसकी नज़र गई थी। समांथा की कॉल थी। शीश ने मोबाइल साइलेंट मोड पर लगाया हुआ था और समांथा मुसलसल कॉल कर रही थी। क्या इस लड़की को अपनी इज़्ज़त नफ्स मजरूह करवाने का शौक़ है? क्या शीश ने इससे निहाज पर पहुंचा दिया है कि उसको अपनी इज़्ज़त नफ्स की परवाह ही नहीं है? और उस नहज पर लड़की कब आती है जब उसकी इज़्ज़त। क्या शीश ऐसा कर सकते हैं? ख्यालों में ही तोड़ जोड़ करते उसकी नज़र शीश रज़ा पर गई तो वो मशकूक नज़रों से उसे ही देख रहा था। वो गड़बड़ाई थी। शायद आप फाइल रख चुकी हैं। तंज की कोई मौका हासिल जाने कब देता था वो। लेकिन बरिहा भी अपने नाम की एक ही थी। वो हाँ, मैं आपसे कॉफ़ी का पूछने के लिए खड़ी थी। उसने बहाना बनाया। कॉफ़ी? उसने एक आईब्रो उठाकर कलाई पर पहनी घड़ी को देखा था। फिर उसे इस वक्त मैंने जब जब आपको देखा है कॉफ़ी पीते हुए ही देखा है। मुझे लगा कि कहीं आपको अब भी। बरिहा ने बिला वजह की कैंची की तरह चलती ज़बान को ब्रेक लगाई थी। शीश की आंखों में उसके लिए हैरानी और इस्तफसार था और होठ वहाँ हुए थे। अच्छा, तो मैं क्या जान सकता हूँ कि आपने मुझे कब कब देखा है? सीने पर बाजू लपेटे वो फुर्सत से उसके ऊट पटांग सुनने के लिए तैयार था। अब लबों पर दबी दबी मुस्कुराहट और वह पजल हो गई थी। वो शायद मानी बुला रही हैं। वो जल्दी से कहती निकल गई थी तो शीश ने कहा था, सुनो, तुमने मुझे जब भी देखा होगा मगर डिनर से पहले कॉफ़ी पीते नहीं देखा होगा। वो अपने पीछे शीश की हंसी सुनकर पेचोताप खाती निकल गई थी। फिर उसने वहाँ से जाने का सोचा था और घर कॉल करके रैयान को आने का कह दिया था।
वो मुझसे ऐसे फ्री। वो अपनी ही सोच पर इस्तगफार करती डिनर के लिए नीचे आ गई थी, मगर डिनर में उसको मौजूद ना देखकर बरिहा ने सुकून की सांस ली। कल उसको रैयान लेने आ रहा था। अरूबा की अभी भी बहुत सी बातें थीं जो ख़त्म ही नहीं हो रही थीं। तुम इतनी जल्दी क्यों जा रही हो? अरूबा ने मुँह बसोर कर गिला किया था। फिर आ जाऊंगी। वो खुद ही निजी भुजी भुजी सी थी, पता नहीं क्यों। शीश रज़ा से उसे एक अनजाना सा खौफ महसूस होने लगा था। अचानक ही दरवाज़ा बिना नॉक किए शीश रज़ा अंदर आया था। बरिहा ने उसे देखकर मुंह मोड़ लिया। वो ऐसे शख्स को देखना भी पसंद नहीं करती थी। शीश ने उसका रुख मोड़ना महसूस किया था, लेकिन बिना उसको कोई अहमियत दिए अरूबा से मुखातिब हुआ। मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई है। मॉम पापा सो गए हैं। मुझे जाना पड़ेगा, तो तुम इनको बता देना सुबह। वो एक सांस में कहता हुआ जिस तेज़ी से आया था उसी तेज़ी से कमरे से निकल गया था। अरूबा उसके पीछे लपकी थी। किसकी भाई? शीश का जवाब वो सुन नहीं पाई थी, मगर उसका दिल जिस तरह डूब सा रहा था, उसे वहम था कि कहीं उसी लड़की समांता ने खुदकुशी न कर ली हो। क्या हुआ? अरूबा के आते ही उसने बेचैनी से पूछा था। भाई की क्लोज फ्रेंड थी, आज सुसाइड कर ली है उसने, अरूबा ने अफसोस से कहा था। और वो सदमे में घिर गई थी। तो बिल्ला आखिर शीश की उस अना से एक लड़की की जान ले ही ली थी। आप इतने बेरहम हैं। एक इंसान ने उनकी वजह से जान दे दी और वो इतने मुतमईन दिखाई दे रहे थे। अरे तुम्हें क्या हुआ? अरूबा की बात पर उसने बामुश्किल खुद को तल्ख होने से रोका था। रात में वो सोने के लिए लेटी तो सारी बातें उसके जहन में असरज गर्दिश करने लगी थी। उसको अपनी तकरीरों में बोले गए लफ्ज़ खोखले लगे, सिर्फ लफ्ज़ तक महदूद। ऐसे इंसान को वो कुछ न कहती। अगर तुम ऐसे किसी शख्स को सामने देख लो तो शर्त लगाती हूँ कि उसे तुम कुछ नहीं कह सकोगी। एक बार उसकी तकरीर के बाद उसकी क्लासमेट ने कहा था, अगर ऐसा मेरा भाई होता तो मैं उसके खिलाफ भी होती, उसको एक्सपोज करती, मगर किसी लड़की की ऐसे ज़्यादती बर्दाश्त नहीं करती। उस दिन कैसे एतमाद से कहा था। उसे अपनी बात अब भी याद थी। फिर वो आज क्यों कमज़ोर पड़ रही थी? अगर वो शीश को तौकीर और अकीला के सामने ही एक्सपोज कर देती तो उसका ज़मीर तो मुतमईन रहता, चाहे फिर वो मानते या ना मानते। अल्लाह ने शायद इसीलिए उसके सामने शीश रज़ा की असलियत आश्कार की थी कि वो शीश को इतनी सुनाए कि वो आइंदा ऐसी हरकत किसी भी लड़की के साथ करते हुए सोचे। रात देर से सोने के बायस उसकी आंख सुबह देर खुली थी। अभी वो अपना नाश्ता लेकर किचन टेबल पर बैठी ही थी कि शीश रज़ा की आवाज़ पर उसके नाश्ते की तरफ बढ़ता हाथ रुका था। वो अकीला को ढूंढता ही आ गया था। बरिहा ने उसे देखा। रात वाली वाइट ड्रेस, शर्ट और ब्लैक जीन्स, माथे पर बिखरे बाल। वो थका थका सा तो लग रहा था, मगर गमज़दा नहीं। बरिहा उसको देखकर अनजान बन गई थी और पूरी तरह नाश्ते में मुँह हो गई थी। वो भी किचन में अकीला को ना पाकर मुड़ा, मगर किचन के बाहर ही उसे अकीला मिल गई थी, इसीलिए वो उन दोनों की आवाज़ें सुन सकती थी। मॉम, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, फिर वापस मुझे फ्यूनरल के लिए जाना है। नाश्ता तो कर लो। अकीला ने प्यार से उसके माथे पर आए बाल संवारे थे। आई हैव लॉट्स माई एपेटाइट मॉम, वो हल्का सा मुस्कुराकर कहता अपने बेडरूम की तरफ बढ़ गया था। बरिहा के अंदर उसकी आवाज़ सुनकर ही जो जवार भाटा पक रहा था वो उसके गिरबान पकड़ लेना ही चाहती थी। क्यों किया ऐसा? वो थोड़ी देर बाद बेधड़क उसके कमरे में आकर गुस्से से चिल्लाए। शीश जो कुछ देर पहले ही थोड़ा रिलैक्स होकर बैकग्राउंड से टेक लगाकर आंखें मूंदे लेटा था, ठटक कर सीधा हुआ। वो उसके सामने गुस्से से लाल होती सवाल निशान बनी खड़ी थी। एक्सक्यूज़ मी, शीश ने हैरानी से पूछा था। वो उखड़े तेवर लिए थोड़े आगे आई। मैं पूछ रही हूँ क्या कसूर था उस लड़की का? किस लड़की का? वो फिर से अनजान बना था। जिस लड़की ने आपकी वजह से खुदकुशी की। आपने ही कहा था ना कि जान छोड़ो मेरी। उसने छोड़ दी शीश रज़ा, सबको आपकी असलियत बिना बताए, वो भर्राई आवाज़ में बोली थी। शीश के माथे पर बल नमूदार हुए थे। वो उसके रूबरू चला आया था। तुमने मेरी बातें सुनी? इससे पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूँ तुम गेट लॉस्ट। वो बामुश्किल अपने गुस्से पर काबू पाकर दबा दबा गुर्राया था। सुनी भी हैं और अभी मामू मुमानी को बताऊंगी भी कि आपका बेटा किस लड़की की इज्जत और इंसानियत दोनों का कातिल है। बरिहा ने बेखौफी से उसकी आंखों में देखकर कहा था। शीश ने लब भींचे थे। बरिहा, तुम हद से बढ़ रही हो, उसने उंगली उठाकर खतरनाक लहजे में वार्न किया था, मगर वो जैसे कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थी आज। मैं हद से बढ़ चुकी हूँ शीश रज़ा, अब देखिएगा कि मैं करती क्या हूँ। उसने आंखें नोच पोंछ कर दू बदू जवाब दिया था और शीश की बर्दाश्त का पैमाना लबरेज करती जाने लगी थी। तो शीश ने गुस्से में उसकी कलाई थामी और अपनी तरफ खींच लिया था और वो उसे अपने साथ खींचता दरवाजे तक लाया था। दरवाज़ा बंद करके उसने बरिहा को दरवाजे से लगाकर मुकम्मल अपने हिसार में कैद कर लिया था।
और वो तो इतना अचानक हुआ था कि बरिहा शॉक्ड ही रह गई थी और उसको अपने इतने करीब देखकर तड़पती उसके सीने पर अपने कमज़ोर मुक्कों की बरसात करने लगी, मगर शीश पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। क्या देखूं? अब बताओ मुझे। शीश ने उसको एक झटका देकर मजीद करीब करते हुए चबा चबा कर कहा था। बरिहा की रूह खुद को उसकी बाहों में कैद देखकर फना होने लगी थी। बरिहा की रूह खुद को उसकी बाहों में देखकर फना होने लगी थी। अंदर से वो लरज कर रह गई थी, मगर इस वक्त उसे खुद को मजबूत जाहिर करना था। छोड़िए मुझे शीश रज़ा। वो मचलती हुई उसको पीछे धकेलने लगी थी, मगर ना वो अपनी जगह से टस से मस हुआ, ना उसकी गिरफ्त। गलत फहमी है आपको, आप ये चीप हरकत करके मुझे रोक देंगे? उसने शीश के सीने को अपने नाजुक हाथों से पीटते हुए खून ख्वारी से कहा था। शीश ने सुकून से उसकी बात सुनी और फिर तंजिया हंसता था, शौक से। मगर पहले ये सोच लो कि इस वक्त तुम मेरे कमरे में ही मेरी बाहों में हो। किसी ने तुम्हें मेरे करीब देख लिया तो क्या सोचेगा? क्या तो तजवीज़ पेश करोगी मेरे सांसों से करीब तर होने की? शीश ने झुककर उसके कानों में सरगोशी की थी। उसने नफरत से मुंह फेर लिया था, मगर दूर तो वो फिर भी नहीं हुआ था। शीश, छोड़े मुझे। बरिहा ने सब्ज से लब भीजते हुए उसे तहम्मुल का मुजाहरा किया था। ओके, बहुत जल्दी मान गई हैं आप। शीश ने उसकी बालों की लट को उंगली पर लपेटा था और सराहा, मगर आज़ाद भी नहीं किया था, अभी भी नहीं किया था। वैसे मुझे तुम्हें अपने इतने करीब करके महसूस हो रहा है कि तुम समानता की जगह बाखूबी ले सकती हो। शीश के अल्फाज पर अपनी हद तक से उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। अब दुपट्टा उसके कंधों से खुद फिसला था या शीश की उंगलियों की गुस्ताखी की थी। उसने तड़प कर शीश की जानिब देखा और शीश ने पहली बार उसकी सुनहरी आंखों को इतने करीब से और गौर से देखा था। उसकी आंखों में छुपे शिकवे ने उसकी सोचने सलाहियत सल्ब कर ली थी और उस पर फुसू तारी हुआ था। शीश ने उसकी आंखों में खोते हुए उसकी गर्दन पर नरमी से हाथ रखा था। बरिहा उसके लम्स पर लरस गई थी। अगले ही लम्हे वो उसकी तरफ झुका था और इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, शीश प्लीज़ लीव मी, बरिहा ने सिसक कर कहा था। उसकी सिसकारी पर शीश खुद की हालत पर शौक सा हुआ था। उसको आज़ाद करके पलटा था और वो अपने लबों पर हाथ रखे लड़खड़ाई थी। शीश की मदहोशी ने उसको सहमा दिया था। चली जाओ यहाँ से, शीश ने बिना उसकी जानिब देखे गुस्से से कहा था। बहुत बुरे हैं आप, बहुत बुरे। वो रोती हुई वहाँ से भाग गई थी। शीश ने बेड पर बैठकर सर अपने हाथों में गिरा लिया। अपने कमरे में आकर वो बेड पर गिरकर बेतहाशा रो दी। कितनी करीब थी वो शीश के। उसे अपने वजूद से भी शीश के इस्तेमाल की गई परफ्यूम की महक आ रही थी। इतने करीब के शीश की खूबसूरत आंखों में वो तिलबा खूबी देख सकती थी और उसके लब बरिहा जैसे अंगारों पर लौट रही थी। अगर वो कुछ कर लेता तो? उसने रोते रोते अपनी कलाई को देखा था। उसकी नाजुक कलाई पर शीश की मजबूत उंगलियों के निशानात वाज़ा थे। उसने दीवानावार अपनी कलाई को रगड़ा, मगर निशान भी शीश रज़ा की तरह ढीठ थे। उसने उठकर बैग पैक करना शुरू कर दिया था और वह अब उस घर में एक लम्हा भी नहीं रुक सकती थी। उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स बहुत प्यारी थी। रात में रैयान उसे लेने आ गया था। वो अपने दिल में ढेर सारा गुस्सा और तनफ़्फ़ुर लिए वापस घर गई थी। उसकी आंखों से एक आंसू बहकर उसके बालों में जज्ब हुआ तो वो गहरी सांस भरती हुई ख्यालों के दामन बचाकर कपड़े बदलने के लिए आ गई थी। वो अपने आरामदा में ऑफिस में रिवॉल्विंग चेयर पर बैठा हुआ कुछ सालों पहले वाली बहार को सोच रहा था। उसने समांता को पार्टी में देखा था। वो उसके दोस्त की बेस्ट फ्रेंड थी, बोल्ड और बहुत ही खूबसूरत। वो लड़की पार्टी में मौजूद सब लड़कों की पुरिश्ताक नज़रों के हिसार में थी। वो अक्सर अपनी फितरत की वजह से किसी लड़की से मुतासिर नहीं होता था, मगर उसमें कुछ खास बात थी। इसीलिए उसने अपनी तबीयत के बरखिलाफ दोस्ती करने में पहल की थी और उनकी दोस्ती वक्त के साथ साथ तेज़ी से परवान चढ़ी और फिर वो दोनों हर जगह साथ साथ नज़र आने लगे थे। मगर कुछ लोगों ने उन दोनों की भनवरा सिफत तबीयत से वाकिफ़ होने के बिना जानते थे ये शादी नहीं करेंगे। इनका रिश्ता महज कुछ दिनों का ही था। मगर अचानक उसके सेल में अंग्रेज़ी गाने की रिंगटोन ने उसको ख्यालों से बाहर निकाला था। उसने सीधा होते मोबाइल देखा। घर से कॉल थी। ज़रा सा ऑफिस से वो लेट होता था, घर से कॉल आ जाती थी। वो चेयर की बैग से अपना कोट उठाता ऑफिस से निकलने के लिए तैयार था। आपने बुलाया था? डिनर के बाद तौकीर ने उसे लाइब्रेरी में बहुत ज़रूरी बात करने का कहकर बुलाया था। अकीला को भी लाइब्रेरी में मौजूद देखकर वो ठिठका था। अंदर आओ। जी। वो आकर अकीला के साथ वाली कुर्सी पर बैठा था। बिजनेस कैसा जा रहा है तुम्हारा? गुड, उम्मीद से ज़्यादा अच्छा। आगे क्या करना चाहते हो? अकीला खामोश बैठी उन दोनों को मैं होता मुकालमा सुन रही थी। मतलब शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? फ़िलहाल तो नहीं। सोच लो, शादी की उम्र हो गई है तुम्हारी। आपको मेरी शादी की इतनी जल्दी क्यों है? वो ज़िद हुआ था। हम तो काफ़ी दिनों से सोच रहे हैं, अचानक से नहीं।
ठीक, मगर वो तजबस का शिकार हुआ था। देखो शीश, मैं घुमाए फिराए बगैर पूछूंगा बरिहा कैसी लगती है। तौकीर की बात पर एक नरम सा लम्स उसको छू गया था। उसकी अपनी इस दिन वाली बेहोती याद आई थी, मगर वो संजीदगी से बोला था, पागल सी। उसके लापरवाही जवाब पर अकीला ने उसे मुस्तरबाना देखा। और इनकार क्यों कर रहा था वो? किस बिना पर? सॉरी, मैं वजह नहीं बता सकता, मगर वो नहीं। वो मज़ीद अपने खोल में बंद हुआ था। क्या इसकी वजह समानता है? अकीला ने सुबह वाली बात को सोचकर पूछा था। वो गुस्से से खड़ा हो गया था। समानता, 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 वो मेरे हलक का कांटा क्यों बन गई है? अकीला ने नाराज़गी से मुंह फेरा था और तौकीर ने गुस्से से उसको टोका था। लैंग्वेज शीज, तमीज़ से बात करो, उन्होंने डपटा था। मगर डैड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है उसमें। इनफैक्ट अब तो वो। शीज को अपने रूखे लहजे का एहसास हुआ तो धीमे से लब भींच कर बोला था, मगर उसकी बात तौकीर ने बीच में ही रोक दी। फिर बरिहा के बारे में सोचो, बहुत प्यारी है वो। सोच कर भी मेरा जवाब ना में ही होगा, उसने ढिठाई से कहा। अकीला ने उसको जिच होकर देखा था। फिर मैं चाहता हूँ कि तुम सोच कर इनकार करो, उन्होंने भी तुरंत कहकर बात ख़त्म की थी। शीज कुछ लम्हे उन्हें देखता रहा, फिर वहाँ से पलटा था। अरूबा को कल लेकर जा रहे हो? उन्होंने मुस्कुराहट दबाते हुए शीज को छेड़ा था। आपकी लाडली जाए बगैर रहेगी क्या? वो कहकर निकल गया था। क्या है ये लड़का? अकीला उसके नखरों से आजिज थी। तौकीर ने हल्की सी मुस्कुराहट लबों पर सजाए किताब खोल ली थी। वो अरूबा को लेकर जिस वक्त पहुंचा शाम हो गई थी। सब घर पर ही थे। बरिहा अरूबा से गले मिलते हुए एक तीखी नज़र शीज पर डालती हुई, जो समीना को सवाल सुनता उससे ही देख रहा था। उसकी हार्ट बीट मिस हुई थी और वो नफ़रत से मुंह फेर गई थी। डिनर उन्होंने एक साथ किया था और वो बज़ाहिर बेनियाजी बनी हर पल अपने आप को किसी की नज़रों के हिसार में महसूस करके कोड़ रही थी। उसको शीज पर निहायत ही गुस्सा आ रहा था। अलबत्ता लैला तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी और अरूबा को उसी कंपनी की ज़रूरत थी। उसको अरूबा के आने के ऐसे ही खुशी होती थी और शीज तो उसका बहुत प्यारा भाई था। डिनर के बाद रैयान, नियाजी और शीज बातों में लग गए थे तो वो अपने रूम में ही आ गई थी। समीना ने बज़िद इसरार उसे आज रात के लिए यहीं रोक लिया था। इस वक्त वो रैयान के रूम में बैठा लैपटॉप पर अपना ऑफिस वर्क कर रहा था और साथ साथ बातें भी जारी थीं। सुना है तुम अपना बिजनेस लंदन में इस्टेब्लिश करने का सोच रहे हो? इरादा तो कर लिया है, बस अब देखो क्या होता है। शायद अगले माह मेरा जाना हो बिजनेस के सिलसिले में, उसने मोबाइल पर चैट करते हुए बताया था। इस साल का लंदन के लिए तीसरा बिजनेस टूर है। खैरियत? शीज ने आईब्रो झुकाई थी। रोज़ी के लिए ख्वार होना ही पड़ता है, उसने उठते हुए कहा और बाथरूम में चला गया था। अचानक रैयान के सेल ब्लैंक हुआ था और कई मैसेजेस आए थे जो ऊपर कोई शो हो गया था। मुझे लॉन में मिलो, किसी की अननोन नंबर से था, बल्कि शीज के लिए अनजान नंबर था। वो सोच में पड़ गया था, कौन है ये? इसको तजस्सुस ने आन घेरा था। इसी वक्त रैयान बाथरूम से निकलकर मोबाइल की तरफ लपका था और सेल को उठाकर जेब में डाल लिया था। शीज ने अपना लैपटॉप बंद करके रखा था। कहाँ? शीज को बाहर जाते देखकर उसने सरसरी से पूछा था। ऐसे ही। वो कंधे उचकाता हुआ लॉन में आ गया। लॉन में उसको एक गुलाबी आंचल दिखाई दिया था। वो कदम कदम चढ़ाता हुआ उसके करीब आया। उसके कदमों की आवाज़ पर बरिहा ने पलटकर देखा था और शीज के लबों से बेइख्तियार ही निकला था, तुम यहाँ? शीज के दिल में कुछ था जो उसे बरिहा के यहाँ पाए जाना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। बरिहा ने उसे तीखी नज़रों से देखा। और तुम यहाँ? शायद आप भूल रहे हैं कि ये मेरा ही घर है, उसने थोड़ी दूर हटकर कहा था। लेकिन ना जाने क्यों अब वो उससे नज़रें नहीं मिला पाती थी। अलबत्ता मैं पूछ सकती हूँ कि आप यहाँ क्या किस इरादे से आए हैं? वो सीने पर बाजू लपेटती मशकूक हुई थी। शीज ने उसे तीखे चितनों से घूरा था। वो उसकी अंगारे बरसाती नज़रों से पहलू बचाते उसके साथ से निकलने लगी तो शीज ने उसके बाजू दबोचकर अपने सामने किया था। तुम समझते क्या हो खुद को, अपने आप को? हाँ, शीज घुर्राया था। आपसे बहुत बेहतर इंसान जो हर लड़की पर बुरी। बरिहा एक झटके से अपना बाजू छुड़वाती हुई पीछे हुई थी। इससे पहले कि वो मज़ीद गौर अफशानी करती, शीज का हाथ उठा था। चट्टाख। बरिहा ने अपने मुंह पर हाथ रखे पटी पटी आंखों से उसे देखा था और इससे पहले कि शीज उसको मज़ीद कुछ कह सकता वहाँ से भाग गई थी। शीज ने गुस्से से मुक्का हवा में लहराया था। सुबह उसके उठने से पहले ही वो लाहौर के लिए निकल गया था। तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए शीज को पसंद किया है। एक हफ्ते बाद अरूबा वापस लाहौर जाने के लिए अगले दिन समीना ने उसके सर पर नाश्ते की टेबल पर बम फोड़ा था तो उसके हाथ से छूट कर जूस वापस प्लेट में जा गिरा। मतलब? उसका चेहरा धुआं धुआं हुआ था। मतलब तुम्हारे मामू ने तुम्हें बहुत प्यार से शीज के लिए मांगा है और तुम्हारे पापा को भी कोई एतराज़ नहीं। लेकिन क्यों?
तुम्हें कोई एतराज़ है? उन्होंने पूछा था। कोई एतराज़? मुझे बहुत से एतराज़ात हैं, उसने टेबल से उठकर तेज़ लहजे में कहा था। लैला नाश्ता छोड़े उसका जारहाना रूप हैरानी से देख रही थी। मगर बरीहा, शीज़ भाई बहुत हैंडसम है। और लैला ने शीज़ की हिमायत में कुछ कहना चाहा तो उसने हाथ उठाकर बोलने से ही रोका था। विल यू शट अप प्लीज़? अभी तुम छोटी हो, इससे अच्छी सूरत का मुझे क्या करना है? उसके लहजे की तलकी पर लैला मुंह बसोड़ते हुए उठकर चली गई थी। मामा, बरीहा ने बेबसी से समीना को देखा था। पहले तुम तमीज़ सीखो और बाकी जो भी है एतराज़ात हैं अपने पापा को बताना, समीना ने तहम्मुल से कहकर बात को ही ख़त्म किया था। वो गुस्से से बैग कंधे पर डालती हुई घर से निकलती चली गई थी। वो अभी ऑफिस आया ही था कि उसका सेल बजने लगा था। उसने उठाकर देखा, अमूमन वो ऑफिस टाइमिंग्स में कॉल अटेंड नहीं करता था, मगर कॉल अनजाने नंबर से थी, इसीलिए उसने कुछ देर सोचते कॉल पिक की थी। हेलो। सेल कान और कंधे के दरमियान फंसाए दोनों हाथों से लैपटॉप पर टाइपिंग करते हुए उसने मसरूफ़ से अंदाज में कहा था, शीज़ रज़ा, मैं आपके नाम से जोड़ना भी पसंद नहीं करती। वो उसकी हेलो सुनते ही गुर्राई थी। तो जोड़ना भी कौन चाहता है? उसके सुकून से कहने पर बरीहा को सुबकी सी महसूस हुई थी। मैं? बेहतर होगा आप इनकार कर दीजिए, वरना अगर मैंने इनकार किया तो मैं सबको सच बताकर इनकार करूंगी। उसने अपनी सुबकी मिटाने के लिए तेज़ लहजे में कहा था, मगर शीज़ का इत्मीनान काबिल दीद था। और कुछ? मैं आपके साथ ज़िंदगी गुजारने से बेहतर है मरना पसंद करूंगी। वो उसके इत्मीनान से पर मज़ीद तपी थी। मैं मसरूफ़ हूँ, सो। शीज़ ने उसकी आग बगुला हालत से हिस्स उठाते हुए कॉल कर दी थी। दूसरी तरफ वो भड़क कर रह गई थी। अभी वो काम में मगन हुआ ही था कि उसका सेल दोबारा गुनगुनाया था। उसने कोफ्त से सेल को देखा था और कॉल करने वाले का नाम देखकर माथे पर बल पड़े थे। हेलो। इस लगावट को छोड़ो, क्यों कॉल की है ये बताओ? दूसरी तरफ की कुछ देर बात सुनने के बाद उसने चिढ़कर कहा था। वहाँ से जो उसको खबर दी गई थी वो सुनने के बाद शीज़ चौंक कर सीधा हुआ था। ये बताने का आपका मकसद पूछ सकता हूँ? मिलने वाली मालूमात बहुत ही शॉक्ड सही, मगर वो बिना मुतासिर हुए तंजिया गोया हुआ था। कुछ देर दूसरी तरफ से सुनता रहा और लब भेजकर कॉल काट कर दी थी। वो कुछ देर सोचता रहा और फिर नियाजी को कॉल की थी। ये बात उनको बताना बहुत ज़रूरी थी, वरना रस्मी अलीक सलीक के बाद जो शीज़ ने उन्हें बताया था वो भी शॉक कर रह गए थे। वो रैयान से पहली फुर्सत में पूछना चाहते थे, मगर शीज़ ने फ़िलहाल मना कर दिया था। क्यों उसने मेरी मोहब्बत का नाजायज़ फ़ायदा उठाया? वो मुझसे कहता है, मैंने उसको मना नहीं करना था। वो दिल गिरफ्तगी से बोला था। आप टेंशन न लें अंकल, सब बेहतर हो जाएगा, उसने तसल्ली दी थी। मुझे तो अब बरीहा और लैला की फ़िक्र है। चलो, बरीहा के लिए तो तुम तहफ़्फ़ुज़ हो, मगर उन्होंने ऐसे कहा था जैसे शादी हो चुकी हो। शीज़ ने सोचा कि वो बरीहा के ख़यालात से उनको आगाह कर दे, मगर फिर कुछ सोचकर चुप रहा। कुछ हिसाब वो तो चुकाए, वो उसका धुआं चेहरा होते देखना चाहता था। उसने कुछ देर बाद करने के बाद कॉल कट कर दी थी और फिर उसने मुस्कुराहट दबाते हुए तौकीर को कॉल की थी। हेलो पापा, मैं आपकी पागल भांजी से शादी के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बरीहा को सरप्राइज़ मिले, इसीलिए। उसने हल्की सी मुस्कान लबों पर सजाए उनके सर पर बम फोड़ा था और अपनी बात से आगाह करने लगा। अब बताता हूँ मैं तुम्हें मेरे साथ जीना और मरना कैसा होता है। वो ख्यालों में बरीहा से मुखातिब हुआ था। उसने पक्का इरादा कर लिया था कि अगर नियाज़ी ने शीज़ के हवाले से उससे पूछा तो वो साफ इनकार कर देगी, अगर ज़रूरत पड़ी तो वो सच भी बता देगी। अब उसको डर नहीं था, बल्कि शीज़ से तहफ़्फ़ुज़ चाहिए था, इससे किसी भी हाल में। मगर एक हफ्ता गुजरने के बावजूद भी जब नियाज़ी ने उससे कुछ ना पूछा तो वो ये सोचकर मुतमईन हो गई थी कि वहाँ से शीज़ ने इनकार कर दिया होगा। हेलो बरीहा, मैंने कॉलेज में टॉप किया है, अरुमा ने पुरजोशी से बताया। वो भी खिली सी थी। अच्छा, वाओ। इस खुशी में कल डैड ने पार्टी रखी है। अच्छा, गुड, वो धीमे से बोली थी। फिर तुम आ रही हो ना? नहीं, मैं मुतज़्ज़िज़ में पड़ी थी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, तुमने आना ही होगा। अरूबा ने धौंस जमाई थी, मगर अरूबा कॉलेज, उसने बहाना बनाना चाहा था। मैंने कहा कोई एक्सक्यूज़ तुम नहीं चलेगा, तुम कल आ रही हो बस, अरूबा ने कहा था और कॉल कट कर दी थी। वो मुस्तरब सी अपने कमरे में आई थी। वो इस चीज़ का सामना करना नहीं चाहती थी। उसने बेबसी से लब काटे। फिर रात में नियाज़ी ने कहा कि कल सब जाएंगे, तो वो भी बदलना ख्वास्ता जाने के लिए तैयार हो ही गई थी। उसने अपने बेडरूम की खिड़की से जगमग करते लॉन को देखा था और गहरी सांस ली। उसका दिल न जाने क्यों उदास सा था। आज तो आप बहुत प्यारी लग रही हैं, लैला ने आकर उसका इर्तिकाज़ तोड़ा था। वो बोझल सा मुस्कुराती मुड़ी और आईना देखा। वाकई आज अलग लग रही थी। कुछ खास मुमानी ने इन तीनों को एक जैसे ड्रेस बनवाया था। उसका बस ज़रा हैवी और कलर चेंज था।
एक्वा ब्लू कलर का घुटनों तक आता फ्रॉक जिस पर सिल्वर कोरे का काम किया गया था और सिल्वर नेट का दुपट्टा और सिल्वर सिल्क का प्लाजो, उसके साथ सिल्वर गोल्डन का लाइट नेकलेस और झुमके, उस पर लाइट सा मेकअप, बस पिंक लिपस्टिक को डार्क किया गया था जो उसके शफाफ चेहरे पर बहुत जच रही थी। होठों के नीचे एक तिल छोटा सा और सुनहरे बालों की ढीली सी खजूर चोटी गूंद कर आगे की तरफ डाल दी गई थी। वो सरापा अपनी मिसाल आप थी। उसने गहरी सांस लेकर आईने का निगाह हटाई और नीचे चली आई थी। ये लो लारेब से बात करो। वो नीचे आई तो नियाजी ने उसको फ़ोन पकड़ाया था। हेलो, कैसी हो? ठीक। उसने लॉन की सजावट को सराहती नज़रों से देखते हुए एक लफ्ज़ी जवाब दिया था। नाराज़ तो नहीं हो कि मैं नहीं आई? लारेब ने पूछा तो वो चौंकी थी। यहाँ की लाइफ बहुत टफ है, वरना मैं लाजमी शरीक होती। नहीं, मैंने क्यों नाराज़ होना है भला? इट्स ओके। वो अनजान थी सबसे जो उसके साथ होने जा रहा था। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अपना ख्याल रखना, उन्होंने कहा था और कॉल कर दी थी। वो लारेब की बातों से थोड़ी तजबज़ में मुब्तला हो गई थी, मगर फिर सर झटक कर वहाँ खड़ी सजावट को देखने लगी थी। यूं ही एक ताराना निगाह सारे लॉन पर डालते उसके नज़र अपने दोस्तों के साथ खड़े शीश रज़ा पर गई थी। वो नेवी ब्लू 3 पीस में मलबूस बालों को जेल से सेट किए बहुत ही हैंडसम लग रहा था। सबसे नुमाया बरीहा ने दिल ही दिल में एतराफ़ किया था कि अगर उसको शीश रज़ा की असलियत ना पता होती तो वो उसके साथ पर ख़ुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझती। उफ़, किसको देखा जा रहा है? अरूबा ने उसकी निगाहों के आगे आकर शोखी से पूछा था। वो खजल सी हो गई थी। मैंने किसको देखना है भला? देख लेना, आगे बहुत से ऐसे मौके आएंगे, अरूबा हुनूस शौकी से बोलती उसका हाथ पकड़कर स्टेज पर ले आई थी। मुमानी ने आगे बढ़कर उसे मोहब्बत से थाम कर सोफे पर बिठाया था। वो हक्का बक्का सी ये सब देखती उठने लगी तो मामू की आवाज़ पर उसे किसी ने जैसे सूर फूका था। शीश, आ जाओ। उसने सर उठाकर खूंखार नज़र शीश पर डाली जो अपने दोस्तों को एक्सक्यूज़ करता स्टेज पर आया था और उसकी नज़र को ऐसा ज़ाया देखा उसके साथ पूरे हक के साथ बैठ गया था। उसे अब समझ आई थी, इतनी तैयारी की, लारेब की माजरत की और कुछ भी था, वो उन सबको अपने साथ किए एक धोखे पर मुआफ़ नहीं करने वाली थी। उसने सुर्ख आंखों के साथ समीना को देखा तो वो खिसक कर करीबी चली आई थी और सरगोशी में मिन्नत आमेज़ लहजे में बोली थी, इस वक्त चुप रहो प्लीज़, और जो तुम्हारे बड़े चाहते हैं कर लो, तमाशा बनाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारे मामू जान। बस, बरिहा ने सर्दमैरी से उनको टोका था। वो रुहासी होकर पीछे हुई। अरूबा और अकीला अंगूठी लेकर आई थी। शीश ने उसका हाथ पकड़ा तो वो अंदर तक सुलग कर रह गई थी। अब मेरी होकर देखना ज़रा कि मरना क्या होता है स्वीट हार्ट। शीश की सरगोशी ने उसे आग लगा दी थी। शीश के इस्तेज़ाइया निगाहों पर उसका बस नहीं चल रहा था कि शीश को जान से मार दे। उसने कहना बहुत कुछ था मगर लब भींच रखे थे। बस अब तुम ही पहना ही दो, देखने देखने में ही दिन गुजारोगी क्या? अरूबा ने शौकी से कहते अंगूठी उसके आगे की तो सब कह कहे गूंजे थे। उसने अंगूठी उठाकर शीश के हाथ में पहनाई थी। वो सीधी हो बैठी थी। फिर पूरे फंक्शन में उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखने को सब तरस गए थे। लैला और समीना बस ये दुआ करती रही थी कि वो कोई हंगामा ना करे। उसी डर से ही वो लोग इसी रात ना जाने क्या क्या बहाना बनाकर वापस आ गए थे। घर आकर वो फट पड़ी थी और उसकी बदतमीज़ी पर न्याजी का हाथ उठा था और शीश से बदगुमान होती अब सबसे नाराज़ थी, हत्ता कि अरूबा से भी। वो कॉलेज से रैयान के साथ एक कैफ़े में आई थी। वाओ, मंगनी करवा ली, फिर भी खुश नहीं हो? रैयान ने उसको शौकी से छोड़ा था। मेरे वजूद को 2 हिस्से में तकसीम कर दो मगर इस शख्स से मेरा नाम मत जोड़ो, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, बरिहा ने तड़प कर कहा था। वो संजीदा हुआ। तुम इनकार कर देती ना फिर? रैयान ने उसके आंसू देखकर लब भींचे थे। क्या था, सब जानते थे कि इनकार है मेरा, मगर वो बात अधूरी छोड़कर चुप सी हो गई थी। अब क्या हो सकता है? एक बात तो तय है कि मैं उनसे शादी नहीं करूँगी। फिर? रैयान ने कहा था कि वो विंडो से बाहर पुरसोच से देखती रही और फिर उसकी जानिब देखा था। रैयान, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो ना? उसने कुछ देर सोचकर उस पर उम्मीद भरी नज़रों से देखा था। कोई शक? मुझसे शादी कर लो। उसने रैयान के सर पर सुकून से बम फोड़ा था। रैयान को उसकी बात सुनकर एक धचका सा लगा था। आर यू इन योर सेंसेस? उसने सरसराते लहजे में पूछा था। उसको शौक हुआ बरिहा की दिमागी हालत पर, मगर वो जानता था कि अगर बरिहा ने कुछ करने की ठान ली थी तो वो आखिर हद तक चली जाती अपने करने के लिए। बिल्कुल, वो ठोस लहजे में बोली थी। ये तो तय है कि मुझे उनसे शादी नहीं करनी है, वो एक अज़्म लिए बोली थी। रैयान के लहजे में तफक्कुर समोए था। मगर बरिहा अंकल?
कुछ नहीं होगा, पापा थोड़ा गुस्सा करेंगे मगर फिर मान जाएंगे, वो बेपरवाही से बोली थी। लेकिन प्लीज़ रैयान, मेरा साथ दे दो प्लीज़, वो इल्तिजाई लहजे में बोली थी। तो रैयान ने कुछ देर सोचने के बाद उसका टेबल पर धरा हाथ थामा था और उसमें पहनाई रिंग को गौर से देखा था। मैं कल लंदन जा रहा हूँ, वापस आऊँ तो मैं नहीं चाहता कि मेरी होने वाली बीवी के हाथों में किसी और की निशानी हो। रैयान ने उसका हाथ पकड़कर मजबूती से कहा था। बरिहा ने उसके आखिरी लफ्ज़ पर बेसाख्ता मुस्कुराते हुए अज़बात में सर हिलाया था। रात में उसने बिस्तर पर मुस्तरिब से करवट ली थी। एक अजीब सी खुशी थी, कुछ पाने का एहसास था, वो भी मनपसंद। उसके लब मुस्कुराए थे। ना जाने क्या थी वो, बस अचानक से उस पर अल्लाह का करम हुआ था। पागल, उसने बरिया की बातें सोचते हुए तकिया मुंह पर रखा था और होले से बड़बड़ाया था। अचानक उसको बरिया के ख्यालों से उसके फ़ोन की बजती घंटी ने निकाला तो उसने तकिया हटाकर अपना मोबाइल देखा और कोफ से कॉल डिस्कनेक्ट करके वापस अपनी सोचों में बरिया के ख्यालों के सुपुर्द किया था। मोबाइल एक तवातर से बज रहा था मगर वो ढीठ बना पड़ा रहा था। सॉरी जानेमन, अब तुम्हारी मुझे ज़रूरत नहीं रही। वो कॉल करने वाली से दिल ही दिल में मुखातिब हुआ था और कॉल डिस्कनेक्ट करने के बजाय सेल ही ऑफ कर दिया था। अगले दिन रैयान लंदन चला गया था और वो एक दिन भी शीज़ के नाम को अपने साथ जोड़ा नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए बेचैनी से रैयान की आमद की मुंतज़िर थी। मगर 3 दिन बाद अचानक उसके सर पर मामू मुमानी ने आकर बम फोड़ा था कि वो उसके पेपर्स के 2 दिन बाद ही शादी करना चाहते थे। उसके कदमों से ज़मीन निकल गई थी। वो नाराज़ थी, नाराज़ ही रही, इनकार भी किया मगर उसको लगा कि उसके इनकार पर सब गूंगे बहरे बन गए हैं। अलबत्ता उसकी शादी की तैयारियों के लिए लारेब आ गई थी और उसने बरिहा को समझाने की कोशिश की थी मगर वो अब बस ज़िद थी कि उसको यकीन था कि रैयान उसकी शादी से पहले ही आ जाएगा और फिर वो उनके सर पर बम फोड़ेगी। मगर शीज़ से शादी नामुमकिन थी। उसको तशवीश होने लगी थी कि शादी में 1 हफ़्ता रह गया था और ऊपर से रैयान का नंबर बन जा रहा था। वो ट्राई करते करते थक गई थी। वो दिल गिरफ्तगी से दिन गुजारते देख रही थी। पेपर्स भी बस इसी परेशानी में दिए और शादी से 2 दिन पहले बहुत सारा रोकर सब किस्मत पर छोड़ा और चुप्पी साध ली थी। रैयान से न राब्ता होना था न हुआ। वो खामोशी से शादी की तैयारियां होते देख रही थी। सब उसको समझा चुके थे मगर वो जिसे सुन रही थी बहरी बनी रही। इसकी खामोशी पर सब दिल गिरफ्ता थे मगर इन सबको ख्याल था कि उसकी भलाई के लिए ऐसा बहुत ज़रूरी था। मेहंदी का फंक्शन होते ही सबके लिए बेहद इसरार के बावजूद अपने कमरे में आ गई थी। वो जो फूलों से बने जेवरात उसने जेबतन किए हुए थे ना, नोच नोच कर उतार कर दूर फेंकने लगी थी। उसका दिल मर रहा था। दिल को मारना आसान नहीं होता और वो यही कर रही थी और टूट रही थी। अचानक उसके सेल की बीप बची थी। किसी का मैसेज था। उसने रैयान का समझकर जल्दी से सेल उठाकर देखा और मैसेज खोलकर पढ़ा। पढ़ते ही नफरत से लब भीज गए थे। कल मेरे साथ घुट घुट कर जीना है स्वीट हार्ट, सो तैयारी के साथ आना। चीज़ के बेबाक जुमले पर उसके गाल तप उठे थे। वहीं वो अपना गुस्सा जब्त करते हुए रूहान सी हो गई थी। वो उसका जारहाना रूप कैसे भूल सकती थी? क्या वो किसी के अरमानों के कातिल के साथ रह सकती थी? बिल्कुल नहीं। मगर अब शीज़ ही उसका मुकद्दर था। वो शीज़ के कमरे में उसकी बीवी की हैसियत से मौजूद थी। मुमानी और अरूबा उसको अभी छोड़कर गई थी। उसका संजीदा बर्ताव मुमानी को तशवीश में मुब्तला कर रहा था। वो ये तो जानती थी कि बरिहा ऐसा नहीं, मगर ऐसा हुआ क्या था ये अरूबा बाखूबी जानती थी। मगर शीज़ ने फ़िलहाल उसको बरिहा से कुछ भी कहने से मना किया था। इसीलिए लब भींचकर उसका खुश्क रवैया बर्दाश्त करती रही। उसने कमरे के बीच में खड़े होकर सर उठाकर देखा था। इस कमरे के तीनों ग्लास वॉल्स थीं जिन पर देबेज रॉयल ब्लू पर्दे पड़े थे। कमरे में लाल गुलाब से कालीन बिल्कुल छुप गया था और उसकी महक हर चीज़ पर फुसूतारी कर रही थी। उसने ज़रा सा रुख फेर कर गोल बेड पर भी लाल गुलाब की पत्तियों की बहार देखी और सुलग उठी थी। ये सेज नहीं थी, सिर्फ उसके लिए अंगारों का बिस्तर था। उसको इस जगह से वहशत होने लगी थी। उसको लगा उसका दम घुट जाएगा मगर वो जिंदा थी, खुद की इज्जत नफ्स मारकर भी जिंदा थी। अचानक दरवाजे पर खटका हुआ था और वो आहट पर मुड़ी। शीज़ पूरे इस्तेहाक के साथ बेडरूम में कदम रख चुका था। उसके लबों पर तंजिया और फातह पा लेने की एहसास दिलाती मुस्कान थी, आंखों में चमक थी। बेडरूम में कदम रखते ही जैसे पूरे हक के साथ उसने बरिहा को देखा था। एक लम्हे को उसकी धड़कन रुक सी गई थी। बरिहा ने ना जाने किस एहसास के सहत नज़र झुका ली थी। वो अपना ब्लैक कोट सोफे पर फेंकता हुआ उसके बिल्कुल मुकाबिल आया था और बरिहा ने नफरत से लब भींच लिए थे। यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। शीज़ की गंभीर सरगोशी ने उसके दिल के तार छेड़ने के बजाय उसको सुलगा दिया था। उसकी बेबाक नज़रों से उलझती वो तपी तपी खड़ी थी और उसकी तहसीन का कोई जवाब दिए बिना ही लब भींच लिए। शीज़ ने मुस्कुराकर उसकी तरफ हाथ किया था। इरादा उसके खूबसूरत चेहरे पर आती आवारा लट से छेड़छाड़ी का था मगर वो उसका हाथ झटक कर पीछे हुई थी और नफरत से उसे देखा था। डोंट टच मी शीज़।
वरना खुद को मार लूँगी मैं। शीश उसकी बात पर हंसता हुआ पलटकर बेड पर जा बैठा और बगौर उसका जायज़ा लिए मैरून कामदार लहंगे में मैरून सॉफ्ट नेट का कामदा दुपट्टा सर पर था, जिसका एक पल्लू आगे और एक पीछे गिरा हुआ था। दुल्हन वाले मेकअप पर गुस्से से तमतमाए गाल और आंखों में बेबसी भरी हल्की सी नमी थी। शीश को उसको अपनी दस्तरस में सोचकर सुकून महसूस हो रहा था और उसे अच्छा लग रहा था कि बरिहा को यूं सुलगते देखकर। तुम्हें क्या लगा कि तुम कीमती हो, जिसको पाने के लिए मैं मरूंगा? तुम इतने बेवकूफ़ाना सोच भी कैसे सकती हो? वो इस्तेज़ाइया अंदाज में गोया हुआ था। बरिहा का दिल किया कि उसको आग लगाते। जानती हूँ, हवस थी ना मैं आपकी, वरना मैं आप जैसे इंसान से मोहब्बत या किसी अच्छे जज्बे की उम्मीद ही नहीं करती थी। मगर याद रखिएगा शीज़, मर जाऊंगी, आपको करीब नहीं आने दूंगी। हाँ, कह सकती हो जो भी, मोहब्बत होगी भी क्यों तुमसे? इस रूम का ये बेड भी तुमसे बहुत ज़्यादा कीमती है। शीश ने कंधे उचकाते हुए बेड पर नीम दराज होते हुए उसका अहनात से चेहरा धुआं धुआं होते देखा था। तो पूछ सकती हूँ कि आपने मुझे अपनी आला ज़िंदगी में शामिल ही क्यों किया है? बरिहा ने चबा चबा कर पूछा था। काश नियाजी अपने लाडले को इस वक्त देख लेते, तब बरिहा की नाराज़गी उनको बजा लगती। मगर इनफैक्ट तुम मेरी ज़िद थी, बस ज़िद। शीश ने अपनी इस तंजिया अंदाज पर चोट की थी उस पर। अब मेरे साथ जी कर देखना। हाँ, ज़िद बनाकर तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है, वरना अपनी हैसियत तुम जानती हो। वो उठा था और सुकून से कहता सोफे पर से कोट उठाया और फिर खुद ही हंसते हुए मुड़ा था। बेचारे मेरे और तुम्हारे मम्मी पापा, वो तो जानते ही नहीं कि तुमने तो कॉल करके मुझसे शादी करने से ही हामी भरी ही नहीं थी, और नाराज़ होकर इनकार तो तब कर दी ना जब तुम राज़ी होती। क्यों बरिहा? वो उस पर अचानक इंकशाफ करके उससे दाद चाह रहा था। उसकी आंखें सदमे से फैल गई थी। तो यानी ये आपने किया? आपने मेरी नाराज़गी व मोहब्बत का झूठ बोलकर, मैं भी कहूँ, कोई मेरे इनकार को खातिर में क्यों नहीं ला रहा था? वो सदमे से तोड़ कर लफ्ज़ अदा कर रही थी। कैसे होता जान, सब आ गए थे ना मेरी बातों में। वो फातिहाना अंदाज में मुस्कुराया था। और हाँ, सिर्फ मोहब्बत का झूठ बोला था, और कॉल करके हाँ करने का नाराज़ तो तुम पहले ही थी। उसने कंधे उचकाते हुए सरसरी अंदाज में कहा था। आई हेट यू। वो सुर्ख आंसू से उसकी तरफ देखकर बोली और ड्रेसिंग रूम में चली गई थी। और आधा घंटे बाद कपड़े बदलकर मुअत्तर आंखें लिए बाहर आई थी। शीश अलमारी में खड़ा दराज से कुछ निकाल रहा था। वो नफरत से मुंह फेरती हुई बेड के दूसरी तरफ चली आई थी और बेड पर से पत्तियां नीचे गिराने लगी थी, क्योंकि उसका सर दर्द से फटा जा रहा था और उसे सोना था बस। शीश मुड़कर कदम कदम चलता उसकी तरफ आया और लरजता लिए बज़ाहिर अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि वो जितनी भी मज़ाहमत करती शीश के सामने हार जाने का डर था। उसके हाथ कप कपा रहे थे। शीश ने करीब आकर उसे आगे कुछ तस्वीरें फेंकी थीं। हर तस्वीर में शीश के साथ लड़की थी। बरिहा ने सुलग कर इन तस्वीरों को और फिर शीश को देखा था। तुम्हारी मुँह दिखाई। वो जान जलाने में माहिर था, इसीलिए उसकी तपन से हज़ उठाते हुए वहाँ से चला गया। बरिहा ने नफरत से तस्वीरें समेटी, बेडशीट को भी रोन डाला था। अगले दिन वो सोकर उठी तो शीश रात की तरह ही कमरे से गायब था। उसने बोझल सी सांस ली। उसे गुस्सा आ रहा था शीश पर कि वो अपनी ज़िद के लिए इस हद तक झूठ बोल गया था कि वो इतने दिनों से अपने लोगों से नाराज़ थी जो उस पर जान छिड़कते थे। वो शर्मिंदा सी हुई। वो भी तो गलत फहमी का शिकार थे और उसकी मोहब्बत में कर रहे थे। शीश ने न जाने क्या क्या कहा होगा ऐसा जो वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे। और रैयान को क्या कहा होगा? रैयान को क्या कहूँगी? उसने सोचा। वो मुझे बेवफा नहीं, वो जानता है हमारे दरमियान ऐसा क्या था जो मैं बेवफा कहलाऊं, और वो खुद ही नहीं आया है। वो सोचते सोचते ही तैयार होने के लिए उठ गई थी, क्योंकि उसको एहसास हो गया था कि उसके घर वालों को कोई गलत फहमी नहीं तो क्यों अपने अमल से उनको तकलीफ़ दे। वलीमे के बाद वो घर आ गई थी और तन्हाई मिलते ही समीना और नियाजी से माफ़ी मांगी थी। दोनों अचानक से खिल उठे थे। रैयान नहीं आया पापा? बरिहा ने बातों बातों में पूछा तो नियाजी ने लब भींच लिए थे और शीश को देखा, जिसके माथे पर बल आ गए थे और आंखों में कुछ ना कहने वाली तनबिया, लेकिन कोई बात तो बनानी थी तो सरसरी सा बोले थे। वो लंदन में ही है, मेरी बात हो गई थी उससे। मगर वो शादी में क्यों नहीं आया? उसने एक और नाता निकाला था। बेटा, तुम शीश की परवाह करो, उन्होंने उस लहजे में कहा था कि वो बहुत कुछ कहने के बावजूद चुप होकर रह गई थी और शीश के बात पर लब भींच लिए थे। मगर इसके लिए शीश जैसे इंसान के साथ रहना मुहाल था, इसीलिए उसने सोचा था कि वापस जाकर मामू को एतमाद में लेकर सब बता देगी। बरिया को यकीन था कि वो उसका ज़रूर समझेंगे। इससे प्यार भी तो बहुत करते थे, मगर शीश के साथ नहीं रहेगी। हेलो,
शीस ने उसके कमरे में झांका था। लैला नम आंखों से तस्वीर लिए बैठी हुई थी। शीस के कमरे में आते ही तस्वीर को तकिए के नीचे छुपाया और मुस्कुराने की मकदूद भरपूर कोशिश की थी, लेकिन शीस की चील जैसी निगाह से वो तस्वीरें छुपी नहीं रह सकी थी। जी भाई, वो फीका सा मुस्कुराई थी। वैसे ये तस्वीर वाला तरीका पुराना हो गया है, मगर जो रैयान की तस्वीरें छुपाई हैं, मामला बताओगी मुझे क्या है? शीस के सुकून से कहने पर लैला ने घबराकर उसे देखा था। रैयान? वो बौखलाई। रैयान की तस्वीर? नहीं तो? उसने झूठ बोलते हुए नज़रें चुराई थी। शीस ने उसे बगौर देखा और उसके सामने बेड पर बैठ गया था। लैला मुसलसल उसके नज़रें चुरा रही थी। झूठ मत बोलो, बताओ, याद आ रहा है वो? शीस ने उसके हाथ को नरमी से थाम कर पूछा था। लैला ने बामुश्किल आंसू छुपाकर शर्मिंदगी से इस्बात में सर हिलाया था। कॉल कर लो, सिंपल। इनका नंबर मुसलसल बंद है। मैं शादी से बहुत पहले से ट्राई कर रही हूँ। वो बेबसी से मनमनाई थी तो शीस फीका सा मुस्कुराया था। अब ट्राई करो, ऑन हो गया है, उसने कहा था। आपको कैसे पता? आपकी बात हुई थी उनसे? वो बेताबी से बोली थी। शीस अंदर ही अंदर रैयान पर खौल उठा था। वैसे मैं हैरान हूँ कि तुम रैयान। शीस वाकई में सदमे के ज़ेर असर था। उसने सदमे को हैरानगी का नाम देकर लैला को एतमाद में लेकर पूछा था। हैरानगी क्यों? आप जब यहाँ आए थे अरूबा को छोड़ने तो आपने मेरा मैसेज पढ़ लिया था। रैयान ने मुझे बताया है। मैं इसी वक्त से आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ, उसने शर्मिंदगी से ठहर ठहर कर कहा था। शीस को वो मैसेज याद आया। यानी वो मैसेज बरीहा ने नहीं, लैला ने किया था। उसके अंदर तमानियत की एक लहर दौड़ गई थी। कैसे हैं वो? लैला ने बेताबी से पूछा था। वो कुछ देर सोचता रहा, फिर जैसे कुछ तय कर लिया था। तुम्हें कुछ दिखाऊं तो प्रॉमिस करो तुम मजबूती से काम लोगी। शीस ने रैयान के नाम से उसकी आंखों में जलती जोत को हमदर्दी से देखकर उसकी हाथ को पकड़ा और नरमी से गोया हुआ था। मगर शीस भाई, ऐसा क्या है? लैला ने सरसराते लहजे में पूछा था और नासमझी से शीस को देखा था, जो अपनी सेल पर कुछ टाइप करने के बाद सेल का रुख उसकी तरफ किया था और लैला की नज़रें हैरत और शिद्दत गम से फैलती चली गई थी। वो वहाँ अपनी वाइफ को डिवोर्स देने गया है। शीस ने उसके सर पर धमाका किया था और रैयान पर उसका एतमाद चकनाचूर हो गया था। वो बिखर गई थी। बरीहा कमरे में आई तो शीस के कंधे से लगी रोती हुई लैला को देखकर बुरी तरह सुलगती थी और मशकूक हुई थी। क्या हुआ इसे? शीस ने उसको देखकर सुकून से लैला को सीधा किया और उसके आंसू पोंछे थे। वो अक्सर बरीहा की बात को नज़रअंदाज कर गया था। मुझे मेरी प्रिंसेस रोते अच्छी नहीं लगती, अब नहीं रोना। शीस ने नरमी से आंसू साफ करते प्यार से उसके सर पर चपत लगाई थी और उसको हल्के से अपनी खूबसूरत मुस्कुराहट से नवाजता बरीहा को अक्सर नज़रअंदाज करके कमरे से निकल गया। बरीहा ने जाते हुए शीस को कीनतोज़ नज़रों से देखा था और लैला के रोने पे मशकूक होकर उसके पास आई थी। क्या कह रहे थे शीस? और तुम रो क्यों रही थी? वो मुझे आपकी कमी बहुत महसूस होती है ना, तो मैं सैड हो गई थी। उन्होंने कहा फ़िक्र मत करो, बरीहा को हर मंथ तुमसे मिलवाने ले आया करूँगा। लैला ने बात बनाकर नज़र चुराई थी और उसके कुछ कहने से पहले ही कमरे से निकल गई थी। हाय, ऐसे नसीब मेरे कि आपने ख़ुद कॉल की। वो शीस के कॉल करने पर झूम उठी थी। मैंने सिर्फ इस बात के लिए कॉल की है कि अपने एक्स हस्बैंड को बता दो कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं अब। शीस ने लब भींच कर बामुश्किल गुस्सा कंट्रोल किया था। ओके, मैं कह दूंगी, मगर कभी मिलो तो? वो इतरा कर लौफराना बोली थी। हाँ, लगता है तुमसे मिलना ही पड़ेगा कि 2 सालों में तुम कैसी हो गई हो, वो नीम तंजिया बोला था। बरीहा जो अभी कमरे में आई थी उसके आखिरी लफ्ज़ सुनने थे, न जाने क्यों बुझ सी गई थी। अजीब सी बेसकूनी ने आन घेरा था। उसी वक्त शीस का कॉल डिस्कनेक्ट करके मुड़ा था। बरीहा की आंखों की बेचैनी उससे छुपी नहीं रह सकी थी। वो उसकी आंखों में देखने से गुरेज करती वार्डरोब की तरफ बढ़ी थी। बैग निकाल कर बेड पर रखा था और वापस कपड़े निकालने के लिए मुड़ी तो मोबाइल पर मुहमाक कमरे से निकलते शीस से टकराई थी और शीस ने इस नाजुक सी गुड़िया को अपनी मजबूत बाहों का सहारा दिया था। उसी लम्हे में बरीहा की गाल तमा उठे थे जब शीस ने उसे यूं ही थामे हुए उसके गालों पर झूलती लटको पीछे किया। करीब आने की नई ट्रिक है क्या? असली लहजे में कहकर उसका खून जलाया गया था। बरीहा उसके बाजू में मछली थी। आपकी तरह ड्रामे नहीं आते मुझे, अपनी तरह समझना भी छोड़ दीजिए। वो तड़की थी। मचलने से लट दोबारा उसके चेहरे पर आ गई थी। यानी तुम इकरार कर रही हो कि तुमने ड्रामा नहीं किया, बल्कि मर्जी से मेरे करीब आई हो? शीस ने तुरंत कहा तो बरीहा का दिल हल्का सा मिस बीट हुआ था। आपकी तरह नहीं हूँ मैं, खुद को मजलूम साबित करके कुछ भी। वो मज़ीद बोल रही थी कि शीस ने उसकी बात काटी थी। मजलूम तुम हो, मैं, देख लो, इतने करीब हो और कुछ नहीं कर सकता। वो हल्का सा उसकी तरफ झुकता सरगोशी कर गया था। बरीहा अंदर तक झंझना उठी थी। छोड़िए मुझे, लफ्ज़ घबराहट में टूट कर अदा हुए।
चीज़ उसको बाहों में लिए सुकून से खड़ा था और उसकी कुर्बत से वो अब गुस्सा कम खौफज़दा ज़्यादा थी। शीश उसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करके उसके एक हाथ को अपने लब से लगा गया था। मैं चाहता हूँ तुम्हारे इतने ही करीब आऊँ जितना तुम इजाज़त दो। मैं कभी तुम्हारी इजाज़त के बिना हाथ नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम हर्ट हो मेरी वजह से, मेरी कुर्बत से। लेकिन जितना आप करीब आई हो इतना तो मैं तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ ना। वो रोमानियत से कहता हुआ झुका था और उसका दोबारा से गाल पर ली गई लट पर धकेलता पीछे ले गया था। बरिहा जाने उसके लम्स पर सिमट कर उसको पीछे करना चाहा था, मगर वो अब उसके माथे पर झुका था और बरिहा की सांसें रुक गई थी। इससे पहले कि वो उस पर मज़ीद पेशकदमी करता दरवाजे पर दस्तक हुई। बरिहा अपने ख्याल से बुरी तरह बाहर निकली और पलट कर मुड़ी। शीज़ अभी भी बैकग्राउंड से टेक लगाए अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। उफ, क्या हो गया है मुझे, बरिहा ने खुद के ख्यालों पर झुंझलाते हुए खुद कलामी की थी। अब दरवाजे पर कोई तीसरी चौथी दस्तक हुई थी। अब खोल भी दो, ऐसे कोई सीन नहीं हो रहा जो दरवाज़ा खोलने में टाइम लगे, या ऐसा फील करवाना है तुमने लैला को। शीज़ के बेबाक लहजे पर उसका रंग उड़ा था। लब भींच कर उसने शीज़ का तंज सहा और उसके मुंह की तरफ गुस्से से शर्ट फेंकती दरवाज़ा खुलकर बाहर निकल गई थी। पीछे शीज़ के लबों को धीमी सी मुस्कान ने छुआ था। शाम में वो वापस आ गए थे और वो तौकीर से बात करने ना करने के ख्याल के दरमियान फंसी हुई थी। शीज़ सुबह जाता और रात में ही वापस ऑफिस से आ जाता। बरिहा को उसका होना ना होना पहले तकलीफ़ देता था, मगर अब उसको शीज़ की मसरूफियत की वजह से शीज़ का होना ना होना महसूस ही नहीं होता था। मगर उसके अंदर कहीं ये एहसास ज़रूर था कि वो शीज़ की ज़िद और हवस के नतीजे में यहाँ मौजूद थी, ना कि उसकी मोहब्बत और इज़्ज़त बनकर। दिन यूं ही अपनी इज़्ज़त नफ्स को मारते गुजर रहे थे। शीज़ के तंज भरे शादी रात वाले अल्फाज उसके दिल में शीज़ के लिए पनपती मोहब्बत को बढ़ने से रोक देते थे, मगर शीज़ के सहरंगेज शख्सियत से वो ख़ुद को बचाने में हलकान हो रही थी। वो इस पर कोई तंज नहीं करता था, ना ही कोई और बात। हत्ता कि शीज़ ने अपने हकूक़ के नाम पर उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था, बस अपने ऑफिस में मसरूफ़ रहता था। वो उसकी नज़रअंदाजी पर अजीब सी बेसुकूनी महसूस करने लगी थी, और ये एहसास बढ़ता तो वो खुद के अज़म से नज़रें चुराकर बैट को देखती, जो शीज़ की नज़रों में से उससे ज़्यादा कीमती था। उन्हीं दिनों उसको पता चला कि रैयान वापस आ गया है और नियाज़ी ने उसकी जायदाद का हिस्सा देकर घर से निकाल दिया था। वो नियाज़ी और रैयान के दरमियान नाचुकी की वजह जाने बिना रैयान से हमदर्दी रखती थी, इसीलिए उसने रैयान को कॉल की थी, मगर काफ़ी बैल जाने के बाद भी उसने उठाया नहीं था। वो उसका गुस्सा जायज़ समझती थी, मगर रैयान बचपन की दोस्ती थी। वो जानती थी कि वो उसे मना ही लेगा। वो बेडशीट के शिकने सही कर रही थी कि अरूबा भागती हुई उसके पास ही आई थी। बरिहा, तुम्हारा रिज़ल्ट आ गया है। अरूबा की जोशी पर उसने धड़कते दिल से कहा। क्या पास तो हो गई हो ना? मैं उसके लहजे में खदशा था। वो आजकल ज़हनी तौर पर मुंतशिर थी कि उसको याद ही नहीं रहा था कि उसका रिज़ल्ट भी आना है। आपने BCS फर्स्ट डिवीज़न से क्लियर किया है, अरूबा ड्रामाई अंदाज में कहकर उसको हैरान और मसरूर करती गले से लग गई थी। बरिहा शायद शादी के बाद पहली बार इतना खुश हुई थी। अच्छा, भाई को बता दे, अपनी खुशी उनके साथ शेयर करें, उनको अच्छा लगेगा, अरूबा ने शौकी से कहा था। वो ठिठकी थी। शीज़ को बताना? वो मुतबज्जिज़ हुई थी। मेरा सेल पता नहीं कहाँ है, उसने बहाना बनाना चाहा था। ये लो, मेरे सेल से कर लो, बल्कि मैं ख़ुद कर देती हूँ। अरूबा ने उसके बहाने को खातिर में ना लाते हुए कॉल की थी शीज़ को, और स्पीकर ऑन करके मुस्कुराहट दबाई थी। जैसे जैसे बैल जा रही थी वो अपनी तेज़ होती धड़कनों को स्पीकर ऑन करके मुस्कुराहट दबाई थी। जैसे जैसे बैल जा रही थी वो अपनी तेज़ होती धड़कनों को शुमार कर रही थी। हेलो। तीसरी बैल पर शीज़ की गंभीर आवाज़ इतर पीस में उभरी थी, तो उसने खुश्क होठों पर ज़ुबान फेरी। अरूबा ने उसको कुछ बोलने के लिए घूरा था। वो मेरा रिज़ल्ट आज आया है, फर्स्ट डिवीज़न से टॉप किया है मैंने कॉलेज में, बरिहा ने अटक अटक कर कहा था। अरूबा ने उसके अंदाज पर हंसी दबाई थी। वाओ, तवक्का के बरखिलाफ़ हो गया ये तो। वो सुकून से बोला था। अरूबा की हंसी छूट गई थी। बरिहा ने खजल सा होकर कॉल काटना चाही थी कि उसकी गंभीर आवाज़ फिर कमरे में गूंजी थी। मजाक कर रहा था जान, बरिहा झेपी और अरूबा ने बामुश्किल हंसी दबाई थी। कॉन्ग्रेचुलेशन स्वीट हार्ट। बरिहा के गाल उसके अंदाजे तो खातिब पर थमा उठे थे, ऊपर से अरूबा की पुरशोक हंसी। उसकी पलकें बोझल हो गई थी। अगर वो ड्रामा कर रहा था तो कमाल का अदाकार था। नाराज़ हो गई हो? क्या ख्याल है मनाने आ जाऊं? शीज़ ने मज़ीद उसको अपने लफ्ज़ों से मुश्किल में डाला था। वो धड़कते दिल के साथ बैठ
शीट छोड़े ब्लश करती कमरे से निकल गई थी। लाउंज में आओ। वो किचन में खड़ी सलाद बना रही थी कि पीछे शीश की गंभीर आवाज़ पर उसका हाथ ठिठका था। हार्ट बीट मिस हुई थी। आ रही हूँ, वो पलटे बगैर बोली थी। 3 मिनट तक उसको यूं ही काम में मनहक देखकर उसका सब्र का पैमाना लबरेज हुआ था। आ रही हो या उठाकर ले जाऊं? शीश की बात पर भरिया के गाल तमतमा उठे थे। उसने शुक्र किया कि इस वक्त वो किचन में अकेली थी। आ रही हूँ, उसने कहकर जान छुड़ानी चाहिए थी। उसको यकीन था कि शीश अब चला जाएगा, मगर शीश ने आगे बढ़कर उसकी कलाई थामी थी और नरमी से खींचता हुआ लॉन्च में ले आया था। वो न जाने क्यों कठपुतली बनी उसके साथ खींचती चली गई थी। लाउंज में पहुंचकर वो उसको सेंटर टेबल के पास लाया था। सेंटर टेबल पर एक बड़ा सा केक रखा था जिस पर उसकी मंगनी की तस्वीर बनी हुई थी और मुबारकबाद के साथ वो खूबसूरत सा केक। बरिहा हैरान हुई थी। वहाँ तौकीर, अकीला और अरूबा तीनों मौजूद थे। सबके चेहरे खुशी से तमतमा रहे थे। बरिहा को खुशगवार एहसास ने छुआ। उसने नज़रें बचाकर शीश को देखा था। अपने ऑफिस वाले होलिये में टाई की नॉट ढीली किए वो अपन और बाजू कोनियों तक फोल्ड किए हुए वो किसी की कॉल सुन रहा था। बरिहा ने नज़रें चुराई थी। केक कट करो। शीश पॉकेट में मोबाइल रखता उसके साथ आकर खड़ा हो गया था और उसके हाथ में केक कटर पकड़ाया था। उसकी परफ्यूम उसके हवासों पर हावी हुई तो वो तेज़ी से धड़कते दिल के साथ उससे थोड़ी परे खिसक कर खड़ी हो गई थी और कपकपाते हाथों से छुरी को पकड़ा। शीश ने छुरी मुकम्मल उसके हाथ में देने के बजाय उसका हाथ अपने हाथ में लिया था और केक की तरफ झुका तो मेकान के अंदाज में वो जैसे इसकी पाबंद होकर झुकी थी। शीश तकरीबन उसके हाथ मिस हो रहा था और वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती हल्कान मुबारक हो हनी। केक काटते हुए शीश की सरगोशी और सांसों की आंच से उसके कान की लो सुर्ख हुई थी। वो जल्दी से सीधी हुई और शीश से रुख फेर गई थी। बरिहा लैला कॉल कर रही है। अरूबा ने आकर उसके हाथ में उसका सेल दिया था। कुछ देर वो उससे बातें करती रही, फिर मोबाइल लाउंज में ही रख कर किचन में आ गई थी। हनी, शीश की सरगोशी को सोचते उसके लब पहली बार शीश की किसी बात पर मुस्कुराए थे। इस लम्हे वो शीश की इन कोताहियों को भुला बैठी थी जिसके बिना पर वो उससे नफरत करती थी। भाभी, आपको भाई रूम में बुला रहे हैं। अरूबा ने इत्तला दी तो वो झुंझला उठी थी। तेज़ी के साथ धड़कते दिल को डपटती कमरे में आई तो शीश की आंखों में देखने से गुरेज किया था। आज शीश कुछ अलग सा लगा था उसे किया। उसके जज्बात तब्दील हो रहे थे। शीश उसका सेल बेड पर फेंक कर माथे पर बल लिए उसके सामने आया था। तुम्हारे मोबाइल पर रैयान की कॉल क्यों आ रही है? शीश के तपे तपे लहजे पर बरिहा के अनोखे एहसास ने उसे खैराबाद कहा और उसे याद दिलाया कि वो शीश है जो मोहब्बत कर ही नहीं सकता और जो उसके अरमानों का कातिल है। उसके लहजे में अपने लिए शक देकर वो तिल मिलाई थी। कज़िन है वो मेरा शीश, उसने एहतजाजन कहा था। जो था पहले था, अब तुम्हारे सारे रिश्ते मुझसे जुड़े हैं, समझी? वो उंगली उठाकर बोला तो बरिहा ने लब भींचे थे। किस रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? हाँ, मैं बहस नहीं चाहता हूँ, बस आइंदा रैयान तुम्हें कॉल ना करे, उसने बरिहा की बात काट कर सख्ती से कहा था। मैं आपकी पाबंद नहीं हूँ, वो तड़की थी, लेकिन मुझे अपना पाबंद करने में वक्त नहीं लगेगा, वो उसकी आंखों में देखकर सर्द महरी से बोला था और कमरे से निकल गया था। पीछे वो भनभना कर रह गई थी। मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ रैयान, बट अब नहीं। शीश का बस नहीं चल रहा था कि रैयान के पास पहुंचकर उसका गला दबा दे। बरिहा को कॉल मत आए, वरना तुम्हारी बीवी ने खुद मुझे कॉल की थी, रैयान ने नाक से मक्खी उड़ाने वाले लहजे में कहा तो शीश ने लब भींचे थे। और बाय द वे, अगर मैंने आपकी बीवी को बता दिया ना कि आपने उसका सौदा किया था तो मुझसे तो डैम इट, तुमसे बचाने के लिए किया था, जो भी किया था। शीश दहाड़ा था। चलो जो भी हुआ वो यकीन करेगी क्या? तुम तो उसकी नज़र में पहले ही। वो बात अधूरी छोड़कर खबासत से हंसा था। शीश ने भन्ना कर कॉल कट कर दी थी। उसको अब डर था कि वो बरिहा को कुछ उल्टा सीधा ना बता दे, इसीलिए पहले उसने उसे कॉल की थी और वहाँ से मुतमईन होने के बाद तौकीर के ऑफिस की तरफ बढ़ गया था। शाम में वो लॉन में चाय लेकर आए तो शीश को देखकर उसने खफगी से मुँह मोड़ा था। वो अभी तक खफा थी इससे। शीश ने उस पर शक करके अपनी कोताहियों में एक और इजाफा किया था। वो कैसे भुला देती? तौकीर और अकीला को चाय पकड़ाने के बाद उसने मुरव्वतन शीश के लिए भी चाय बनाई थी और उसके आगे की तो वो कंधे उचकाते हुए उसको तपा गया था। जानती हो, कॉफ़ी पीता हूँ मैं। उसका मकसद महज सताना था। बरिहा ने एक नज़र तौकीर और अकीला को देखा और अपनी बातों में लगे थे। फिर भी, लेकिन अब मैंने बना दी है तो पी लीजिए, बरिहा ने हतमी अहलमकाना लहजे में नर्म बनाकर कहा था, तो मगर शीश अपने मौक़िफ़ से ना हटा।
तो कॉफ़ी भी बना दो, टाइम कितना लगता है। शीश ने तुरंत कहा था। वो मामू मानी की मौजूदगी का लिहाज करती टेबल पर कप रखती किचन में आई थी। कॉफ़ी बनाते हुए वो भी गुस्से से उबलती रही थी। 10 मिनट बाद कॉफ़ी लेकर लॉन में आई तो शीश को मज़े लेकर चाय पीते देखकर उसका दिल किया वो गरम गरम कॉफ़ी शीश के सर पर डाल दे। कॉफ़ी पास आकर उसने लठमार लहजे में कहा था और कप उसकी नज़रों के सामने किया था। तुम इतनी देर में लेकर आई हो कि मैंने चाय ही पी ली। उसके जवाब ने बरिहा को रोहांसा कर दिया था। बस करो शीश, क्यों ख्वामोखा तंग कर रहे हो। अकीला ने उसकी रोनी सूरत को देखकर शीश को टपटा था। जाओ बेटा, तुम जाकर पैकिंग करो अपनी। अकीला ने बरिहा को मोहब्बत से पुचकारा था। कहाँ कहाँ जाना है, उसने हैरानगी से पूछा था। हनीमून पर। शीश उसके साथ से सरगोशी करते उसकी सांसों को मुंतशिर कर गया था। हनीमून? बरिहा ने सुर्ख गालों के साथ ही खुद को कलामी की थी। मैं आपके साथ कहीं नहीं जा रही। उसने कमरे में आकर खफगी दिखाई थी। शीश ने लैपटॉप पर काम करते एक तिरछी नज़र से उसके खफगी चेहरे को देखा था, फिर वापस अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर नज़र जमा दी थी। तो ना जाओ। उसका इत्मीनान काबिल दीद था। बरिहा ने सोचा था कि वो वजह पूछने का नाराज़ हो तो उसके और नखरे दिखाने का मौका मिलेगा, मगर ये क्या। बरिहा सटपटाई थी। इनकार भी आप ही करेंगे मुमानी के सामने। उसने एक और तीर फेंका था। ओके, कर दूंगा। वही सुकून, वही इत्मीनान। वो बोलते बोलते रुकी। तुम जाना चाहती हो तो साफ साफ मान लो कि हाँ जाना है। शीश ने लैपटॉप साइड से हटाकर रखा था और मुस्कुराकर चेहरा उठाया था। मैं नहीं, ऐसे तो कोई बात नहीं है। मैं क्यों जाना चाहूँगी आपके साथ। वो सटपटा कर निगाहें चुरा गई थी, लेकिन वो अंदर का राज जान गया था। शायद बेड से उठकर कदम कदम चलाता उसके करीब आया था। वो घबरा कर रुख फिर गई थी। ये तो तुम मुझे बताओगी। शीश ने उसको नरमी से पकड़कर उसका रुख अपने सामने किया था और उसके माथे पर हमा वक्त गिरी लट को पीछे करते हुए गंभीर लहजे में पूछा था। बरिहा की नज़रें कीमती कालीन को छू रही थीं। उसे लगा जैसे वो ख्वाब हो जो उसने पहले देखा था। आप ख्वाब में ऐसे। वो बेइख्तियार रुहासी होकर बोली थी। शीश ने उसकी धमकी धीमी आवाज़ में छुपे खदशे को हैरानी से सुना और फिर बेइख्तियार ही हंसा था। वो और शर्मिंदगी से लब काटने लगी थी। अच्छा, आपने मुझे ख्वाब में यूं देखा है। वो उसके हंसने पर कुछ खफत और कुछ खफकी से दूर हुई थी और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ाना चाहा था, मगर शीश ने ऐसा मौका ना दिया था। मुझे पहले बता देती, इस ख्वाब की ताबीर देना भी मुझे आता है। शीश ने आगे बढ़कर उसको शानों से थामा था। उसके सभी चेहरे के अपना चेहरा बिल्कुल करीब किए उसकी शर्म से बोझल होती आंखों में देखकर गंभीर सी सरगोशी की थी। बरिहा झेप गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और करता, अचानक माहौल ने फुसुकी सरगोशी की थी। बरिहा झेप गई थी। इससे पहले कि वो कुछ और करता, अचानक माहौल के फंसू को शीश के नतीजे बचते मोबाइल ने तोड़ा था। वो अपनी मुंतशिर धड़कनों को संभालती ड्रेसिंग में चली गई थी। पैकिंग कर लो, आपके ख्वाबों की ताबीर देनी है मैंने। वो शायद से कहकर उसको पजल करता वापस अपने काम में मशगूल हो गया था। वो मुस्कुराकर रह गई थी। रात को वो दोनों ही मरी में शीश की ज़ाते बंगले में मौजूद थे। शीश को यहाँ कोई ऑफिस का काम था और कुछ क्लाइंट से भी मिलना था, इसीलिए तौकीर ने बरिहा को भी अपने साथ ले जाने का मशवरा दिया था। शीश का भी यही ख्याल था। हाँ, कल मिलते हैं, फिर इसी रेस्टोरेंट में जहाँ पहले मिलते थे। कमरे से मुलाहिका बालकनी में खड़े शीश की आवाज़ सुनी थी और शॉल लिए वहाँ ही चली आई थी। शीश ने उसे देखकर जल्दी से कॉल डिस्कनेक्ट की थी। सर्दी बहुत है, तुम यहाँ क्यों चली आई। सफ़र में भी थकन हो गई होगी, तुम आराम कर लो। वो बरिहा को नरमी से कहता कमरे में चला गया था और बरिहा सोचने लगी कि वो किससे कल मिलने जा रहा था। उसने शीश की संजीदगी को भी आज हद से ज़्यादा महसूस किया था, या शायद वो कल वाली बात से शीश से बिला वजह की उम्मीदें लगा बैठी थी। वो बेड पर आई और नींद में मदहोश लेटे शीश को बगौर देखा था। ये वही शख्स था जिससे सबसे ज़्यादा नफरत के बावजूद वो मोहब्बत कर बैठी थी, मगर इकरार करती भी तो कैसे। उसका सेल मुसलसल बज रहा था। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे कॉल मत किया करो, फ्रॉड इंसान, वो चीखी। शीश ने तुमसे झूठ बोला है लैला, रैयान ने मिन्नत रेजी से कहा था। मिस्टर रैयान, मैं आपकी X5 की तरह नहीं हूँ जो आपकी बातों में आ जाए। मैं लैला हूँ, समझे। सब हकीकत पता चल गई है मुझे। वो गुर्राई थी। तो तुम्हें अपनी मोहब्बत से ज़्यादा शीश पर एतबार है। वो फ्लर्टी, उसने जज्बाती तीर फेंका था। लैला उसकी बात पूरी होने से पहले ही पुंखारी थी। मोहब्बत, अपने फ्रॉड को मोहब्बत का नाम मत दो, बेहतर है। और हाँ, मेरी शादी होने वाली है, आइंदा मुझे कॉल मत करना। लैला ने सर्दमहरी दिखाकर कॉल कट करके साइड पर रखा था और अपनी आंखों की नमी साफ की। उसके धोखे को भूलकर मजबूत बनना आसान नहीं था, मगर उसको अपनी इज्जत नफ्स के लिए ऐसा करना था। हर हाल में उसका सेल दोबारा बजा था। लैला ने नफरत से स्क्रीन पर रैयान जगमगाते देखा और सेल ही ऑफ कर दिया था।
अगले दिन शीस एक फ़ाइल लेकर उसको अपना ख्याल रखने का कहता चला गया था और वो उसके जाने के कुछ देर बाद ही बोर होने लगी थी तो उसने अपने घर कॉल की थी। रस्मी बातों के बाद समीना ने उसे लैला के रिश्ते का बताया था, जो शीस का दोस्त था और वो जल्दी शादी करना चाहते थे। मगर मामा इतनी जल्दी? वो मुतबज्जिज़ हुई थी। मानती हूँ जल्दी है, मगर रैयान, वो शायद कुछ बताना चाह रही थी कि पीछे से नियाज़ी ने उनको पुकार लिया था। बरीहा, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ, उन्होंने जल्दी से कहकर उसकी सुने बिना ही कॉल काट कर दी थी और वो उलझ सी गई थी। रैयान मतलब? वो उनके लहजे में संजीदगी को बार बार सोचकर उलझती रही, लेकिन तकदीर ने उसको ज़्यादा उलझन में रहने न दिया था। दोपहर में खाना खाकर जब वो कमरे में आई तो रैयान की 5 मिस कॉल्स उसको सहमा सा दिया था। या अल्लाह, खैर? उसने कॉल बैक की थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था ना कि रैयान ने मुसलसल कॉल्स की हो। कैसी हो? पहली बैल पर ही कॉल अटेंड हो गई थी। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, उसने नॉर्मल लहजे में कहा था। मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, शर्मिंदा हूँ कि तुम्हें इंतज़ार की सूली। रैयान, अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, मैं भूल चुकी हूँ, उसने नरमी से बात काटी थी। शुक्रिया, वो ममनू हुआ था। और बताओ, कैसे कॉल की आज? बस बरीहा, तुम समझाओ ना चाचा जान को, वो झुंझलाया कर बोला था। क्या हुआ? तुम्हारे साथ तो जो किया सो हो गया, मगर अब लैला की ज़िंदगी तो बर्बाद ना करें। हम दोनों शादी करना चाहते थे तो हर्ज ही क्या है? उसका लहजा तमीज़ से आरी था। बरिया को बुरा तो लगा मगर खामोश रही। तुम और लैला, ये कब हुआ? उसके लिए नया इंकशाफ था शुरू से ही, इसीलिए तुम्हारा दिल रखने के लिए मैंने तुम्हारी बात मानने की हामी तो भर ली थी, मगर लैला की मोहब्बत से इनहिराफ नामुमकिन था। एक तरफ मेरी बेहतरीन दोस्ती तो दूसरी जानिब मेरी मोहब्बत। मैं धोखेबाज नहीं कहलाना चाहता था, इसीलिए लंदन चला गया। मगर मैंने चाचा जान से मिन्नत की थी कि तुम्हारी शादी शीज से ना करें, मगर उन्होंने मेरी मानी ही नहीं। और मैं लंदन से भी कॉल करके हर रोज़ उन्हें मनाता था, लेकिन तुम्हारी शादी के बाद मेरी मोहब्बत मुझसे ना छिन जाए। मैं चाचा जान के पास आया, लेकिन उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया, ये कहकर कि लैला के लायक नहीं हूँ मैं, उसने जानबूझकर लहजे में करख्त समोते हुए कहा था। बरीहा ने बोझल गहरी सांस ली थी। मैं लैला से पूछकर, वो हतमी फैसला भी करने से कासिर थी। अलबत्ता शादी में लैला की बेइकरारी की वजह से अब भी समझ आ रही थी। लैला ने जब से सुना है कि उसकी शादी शीस के दोस्त से हो रही है, वो परेशान है। उसने मुझे कॉल करके मेरे अलावा किसी से शादी नहीं करेगी। मैंने उसको समझाया भी कि चाचा जान को मना लो, मगर तुम्हें पता तो है कि कितनी जज्बाती है। मुझे डर है कि वो कुछ कर ना ले। आज तो उसका नंबर भी बन जा रहा है, रैयान ने जल्दी से कहा और लहजे में बेचारगी दर आई थी। अल्लाह ना करे, मैं करती हूँ कुछ, वो हौल कर बोली थी। वरना उसको भी तुम्हारी तरह किसी प्ले बॉय के साथ ज़िंदगी गुजारनी पड़ेगी, रैयान ने कहा तो वो अंदर तक सुलग गई थी। काश वो रैयान को अपने खदशात बताती ही ना, मगर क्या करती, तीर कमान से निकल चुका था। शीस ऐसे नहीं है, उसने अपनी मोहब्बत के ज़ेर असर शीस की हिमायत की थी। तुम्हें कैसे पता? शीस एहतजाइया बोला था। इस वक्त भी वो मेरी फ्रेंड के साथ मेरी मरी में बैठा लंच कर रहा होगा। रैयान की बात पर उसका सांस रुका था। रैयान, इल्ज़ाम मत लगाओ, उसने गुस्से से लरसते हुए तेजी से लहजे में कहा था, मगर रैयान के लहजे की वसूख ने उसके अंदर बहुत से खदशात को जन्म दिया था। इल्ज़ाम नहीं है, पिक भेज रहा हूँ मैं, जो मेरी फ्रेंड ने स्टेटस पर लगाई है, देख लो, तुम्हारा प्ले बॉय ही है, रैयान ने कहकर कॉल कट कर दी थी। वो जैसे जले पाँव की बिल्ली बनी कमरे में मुस्तरबाना टहलने लगी थी। अचानक उसके व्हाट्सएप की बीप बजी थी और स्क्रीन पर तस्वीर खोलते ही उसकी आंखों में आंसू जमा होने शुरू हो गए थे। वो शीस ही था, रेस्टोरेंट के ख्वाबनाक माहौल में उस ऐसी लड़की के साथ डिनर करता जिसकी तस्वीरें शीस ने अपनी शादी की रात में गिफ्ट की थी। मी एंड माई फ्यूचर हस्बैंड, माई थर्ड डेट। तस्वीर के नीचे कैप्शन दिया गया था। वो भरभरी दीवार की मान कमरे की कीमती कालीन पर ढह गई थी और तकिए को हाथों में भींचे सिसक कर रोने लगी थी। क्यों किया शीस, आपने ऐसा क्यों? वो अपनी नौखीर मोहब्बत की मर जाने पर मातम कर रही थी। शीस की वापसी रात गए हुई थी। उसने घड़ी उतारते हुए साइड टेबल पर रखकर उसको बालकनी में देखा था। वो सोचों में खड़ी ना जाने खला में क्या देख रही थी। शीस मुस्कुराता हुआ बालकनी में आकर रेलिंग से टेक लगाकर खड़ा हो गया था। क्या सोच रही हो, उसने नरमी से पूछा था। आज वो खुद को बहुत हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, क्योंकि वो बरीहा आदि उलझनों को सुलझा आया था। मैं सोच रही हूँ कि काश मैं उस दिन ही आपकी बातें सुनती ही ना, तो मुझे इतनी बड़ी सज़ा न मिलती, बरीहा ने भीगे लहजे में कहते सुर्ख आंखों से उसे देखे हुए कहा था। शीस जल्दी से सीधा हुआ, तफक्कुर उसके चेहरे पर नुमाया था, लेकिन बरीहा की बात से उसके अंदर छनाके से कुछ टूटा था, मगर फिक्र उसे बरीहा के आंसुओं की थी। तुम रोई हो? शीस बेचैनी से आगे बढ़ा था। मकसद अपने तहफ़्फ़ुज़ अपने साथ होने का यकीन दिलाना था, और वो 2 कदम पीछे हुई थी। हाँ, अपनी किस्मत पर, क्योंकि मेरा दम घुटता है ये सोचकर कि मैं एक कातिल के साथ रहती हूँ जो अपनी बीवी को छोड़कर। तौबा,
वो भड़की थी। शीश को यकलख्त तकलीफ सी हुई थी। इतनी बेएतबारी, तुम इल्ज़ाम मत लगाओ। उसने काफ़ी हद तक खुद के गुस्से को कंट्रोल किया था और सख्ती से बोला था, इल्ज़ाम? वो तंजिया कहती अंदर बढ़ती थी। शीश भी उसके पीछे आया था। उसने अपने मोबाइल में तस्वीरें निकालकर उसके सामने फेंका था। ये देख रहे हैं आप? ये क्या है? कातिल आप, फ्लर्टी आप, और मैं जानती हूँ कि आपने मुझे क्यों बीवी बनाया है। शट अप। शीश उसकी बात को काटकर दहाड़ा था। वो सहम सी गई थी और सिसकियाँ लेने लगी थी। कुछ देर में वो मिट्टी पीछे अपने गुस्से को काबू में करने की नाकाम कोशिश करता रहा और जब हो नहीं पाया तो पलटकर उसकी जानिब बढ़ा था। बरिया उसके तेवर देखकर कपकपा गई। शीश ने करीब आकर उसके बाजू से पकड़कर दबोचा। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि वो दर्द से कर्रा उठी। बहुत बुरा हूँ ना मैं? तो क्यों रह रही हो मेरे साथ? निकलो अभी। वो उसका बाजू से खींचता हुआ बाहर लाया था और कमरे से बाहर गिराकर दरवाज़ा धड़ से बंद कर दिया था। वो पहले साकन से खड़ी रही कि शीश ने उसके साथ ऐसा सलूक किया था। फिर वहीं दीवार से टेक लगाए रोने लगी। शीश को उसकी सिसकियाँ तकलीफ दे रही थी, मगर वो उसकी बेएतबारी पर बुरी तरह हर्ट हुआ था। इतने दिन साथ रहते हुए भी वो उसकी बेएतबारी जीत पाया था। उसने खुद से उलझते हुए जलते कुड़ते कुशन ज़मीन पर खींच मारे थे, लेकिन सुकून था कहाँ। उसने मुस्तरबा टहलते ज़मीन पर देखा और उसका दिल धक से रह गया था। बरिहा की ओढ़ी हुई शॉल ज़मीन पर पड़ी थी, यानी वो ओ शिट। वो बालों में हाथ मारते बिजली की तेज़ी से बाहर निकला। दरवाज़ा खोलते ही उसके पांव तले से ज़मीन निकली थी। बरिया एक तरफ को लुढ़की बेहोश ही पड़ी थी। वो जल्दी से करीब आया और उसको अपनी बाहों में उठाकर वो अंदर लाया था। कंबल डालकर उसके गाल को छुआ। यकबस्ता गाल था। उसने बरिया की बेहोश हुए खुद को तफक्कुर और मोहब्बत पाश नज़रों से देखा था और अपने मुलाजिम को कॉल करके डॉक्टर को लाने का कहा। चंद लम्हे यूं ही उसको दीवानावार तकते शीश ने उसका हाथ थामा था। उसके पास बैठते हुए, मैंने तुमसे भी तहाशा मोहब्बत की है और मैं इतनी आसानी से खुद से दूर नहीं करूँगा। उसने झुककर बरिया की पेशानी चूमकर शदीद खुद से भी पहली बार एतराफ़ किया था और बरिया तो उसकी शिद्दत उससे अनजान ही थी। उसको होश आया तो उसने शीश को दीवार से टेक लगाए नक्सक तैयार देखा था। वो उसके होश में आते देखकर उसके पास आया था। तुम ठीक हो? तफक्कुर और परवाह से यारी लहजा या उसका बरिया को लगा था। उसने आंखों में नमी लिए सिर्फ असबात में सर हिलाने पर ही इक्तफा किया था। मैं रात तक आ जाऊंगा, अपना ख्याल रखना। खाना खाकर दराज में मेडिसिन है, ले लेना। उसने अलमारी से एक पैकेट निकालते हुए उसके जानिब नाराज़गी से देखा था। बरिहा सुलगी की अपनी गलती वो क्यों मानता नहीं था और फिर तकलीफ़ देकर मेहरबान बनता था। इससे मिलने जा रहे हैं? वो तल्ख हुई थी। तो छुपा क्यों रहे हैं शीश? रज़ा। शीश ने आहिस्तगी तल्ख बात पर सुर्ख आंखों से उसको देखा था। हाँ, साहब कोई और ठिठाई की इंतहा थी। बरिहा चटक कर रह गई थी। अपना ख्याल रखना, वो कहकर रुका नहीं था, वहाँ से चला गया। सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाने वाला ही उसका ख्याल रखने का कह रहा था। वो तकलीफ़ से आंखें मीच कर सर बैकग्राउंड से टिका गई थी। सब कुछ है इसमें। सीमी ने उसे आगे कुछ फ़ाइलें रखी थीं। शीश ने उसको बगौर देखा। एक एक फ़ाइल चेक करने के बाद उसे आगे पैकेट रखा। अब तो खुश हो ना? वो मीठी नज़रों से उसे देखते हुए बोली तो शीश तंज़े मुस्कुराया था। आइंदा मेरे और मेरी वाइफ के दरमियान आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लहजे में सख्ती थी। यार, तुमने अमाउंट ही इतनी दे दी है। तुम जैसे चार और सीमी ने बेशर्मी से आंखें मारी थी। मेरे जैसे एक भी तुम्हें नहीं मिल सकता। इसका सबूत तुम्हारा यहाँ इस हाल में होना है। शीश ने उसको उसकी अहमियत बताई थी। वो ढिठाई से मुस्कुराई। वेल, कभी तो आप भी मेरे थे। मैं तुम्हारा? वो बेख्तियार ही हंसा था और अपनी आंखें उसके चेहरे पर जमाई। सीमी का दिल डूबा। इतनी खूबसूरत कोई वाकई हो सकता था? वो वाकई शीश सच ही तो कह रहा था। मैं तुम्हारा कभी था ही नहीं। उसका सबूत बरिया का मेरी ज़िंदगी में होना है। वो मजबूत लहजे में कहता हुआ उसका एतमाद टुलवा गया था। वो खामोश उसको घूरती रही। ओके, और फाइलें उठाता हुआ उठकर खड़ा हो गया था। जाते जाते एक बार वो बेशर्मी से उठकर बाहें फैलाकर बोली थी, सॉरी, एक मैं ऐसा चाहती ही नहीं, दूसरा अगर कर भी लूँ तो तुम जितनी मर्जी स्टेटस लगा लो, मेरी बीवी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो न जाने क्यों तल्ख हुआ था। उसको कल बरिहा की बेतबारी याद आ गई थी। तुम्हारा ये सब करना बता रहा है कि उसको फ़र्क पड़ता है कि नहीं? वो मज़ीद बोली थी। तो सोच लो इसकी मुझसे कितनी गहरी मोहब्बत है जो मुझे शेयर नहीं कर सकती और पूरी बेचैनी के साथ मेरा घर इंतज़ार कर रही है। वो कहकर रुका नहीं था। लंबे लंबे डग भरता हुआ निकल गया था। रात को फिर उसकी वापसी देर से हुई थी। उसने हाथ में रखी कुछ फाइलें अलमारी से दराज में रखी और बेड पर बैठकर जूते उतारते हुए एक गहरी नज़र बरिहा पर डाली थी। ब्लैक नाइट गाउन में कंबल सीने तक ओढ़े
वो उसके कर्ब से बेखबर सो रही थी या सोने की कोशिश कर रही थी, वो समझ न सका। मगर काश बरिहा जान सकती कि वो उसकी कितनी मोहब्बत करता है। वो आज उसने उसको हिमवक्त के डर के हिसार से निकलने के लिए उसको और अपने खिलाफ कर लिया था। वो चाहता तो उसके सारे खदशात को लम्हे भर में ख़त्म कर सकता था, मगर नहीं। वो चाहता था कि बरिहा उसकी मोहब्बत को जांच कर उसे अपनाए, ना कि उसकी क्लैरिफिकेशन से उसको समझकर उससे शर्मिंदा हो। वो सिर्फ उसको मोहब्बत से जीतना चाहता था, मगर ख़ुद को कमज़ोर दिखाकर नहीं। शीश उसके सुबह चेहरे को अपनी नज़रों से हिसार में लिए बेड पर लेट गया था और सोचों में डूब गया था। आधी रात को उसकी आंख खुली तो उसने बरिहा की जगह को खाली पाया था। शीश ने आज उसके सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने का इरादा किया था और उसकी वॉशरूम से वापसी का इंतज़ार करने लगा। 5 मिनट गुजरे तो वो न जाने क्यों बेचैन होकर उठा और वॉशरूम के दरवाजे पर नॉक किया था, लेकिन अंदर से कोई आवाज़ न आई थी। बरिहा, शीश ने दोबारा पुकारा, लेकिन वो वहीं पिन साइलेंस खामोशी थी। शीश ने वॉशरूम हैंडल को पकड़कर पुश किया तो दरवाज़ा खुलता चला गया था। अंदर कोई नहीं था। शीश ने परेशानी से पूरे घर को देखना शुरू किया। वो कहीं नहीं थी। वो दौड़कर वापस बेडरूम में आया, अपनी गाड़ी की चाबी और पर्स उठाकर जल्दी जल्दी शूज़ पहनकर अपनी जैकेट बाजू पर डालता हुआ गेट पर आया था। चौकीदार मज़े से खर्राटे ले रहा था और गेट खुला हुआ था। शीश के माथे पर अनगिनत बल दराए। शाकिर, वो उसके सर पर दहाड़ा था। चौकीदार बौखलाकर उठा। शीश के चेहरे पर सख्ती देखकर सहम सा ही गया था। मुझे लगता है कि तुम्हें सोने की तनख्वाह दी जाती है। क्यों? वो अभी शाकिर उसका गुस्सा देखकर मनमनाया था, लेकिन उसने सुनी कहाँ थी। वो तो गेट पार करता हुआ रोड पर आ गया था। सामने सड़क के दोनों अतराफ दरख्त थे और धुंध में लिपटी सड़क थी। वो सड़क के बीच में खड़ा तजबस का शिकार था कि किधर की तरफ जाए। वो अल्लाह का नाम लेकर दाएं जानिब ही दौड़ा था। चीज़ बरिहा के लिए इतना परेशान हो उठा था कि गाड़ी लेना भी भूल गया था। बस धुंध में वो बिना समझ जाने दीवानों की तरह दौड़ रहा था। कुछ दूर जाकर उसके कदम थमे थे। नाइट गाउन में मलबूस, कंधों पर शॉल लिए वो बरिहा ही थी। वो धुंध में होलियों की मांद आगे बढ़ी हुई थी। शीश उसकी लापरवाही पर अंदर तक सुलग उठा था। इतनी रात को सुनसान सड़क पर कोई हादसा हो जाता तो वो घर वालों को क्या जवाब देता? सबसे ज़्यादा तो वो खुद कैसे जी पाता? मगर वो उसकी मोहब्बत की शिद्दत से अनजान नादान थी। उसने अपने पीछे तेज़ तेज़ चलती सांसों की मध्यम सी आवाज़, भागते कदमों की चाप सुनी थी, मगर रुकी नहीं, चलती रही, जैसे जानती थी कि कौन होगा। वो भागकर उसके सामने आया था। बरिहा ने जाने खाली खाली नज़रों से उसे देखा था। इतनी रात मिली थी आपको घूमने के लिए? शीश के लहजे में तंज था। दाएं हाथ के बाजू पर जैकेट डाले ब्लैक टी शर्ट में वो सर्दी की शिद्दत से भी नियाज खड़ा था। वो शीश के गुस्से और तंज पर बिना कुछ बोले उसके साथ से गुजरती जाने लगी तो शीश के बर्दाश्त का पैमाना लबरेज हो गया था। उसने लब भींच कर बरिहा के बाजू पकड़कर उसको नज़दीक के दरख्त के तने से लगाया था और अपनी जैकेट फेंक कर दाएं बाएं अपने बाजू रखकर उसको अपने हिसार में महसूर किया था। आप पागल हो गए हैं, जाने दीजिए मुझे। वो मछली थी। शीश उसको कुछ सख्त कहना चाहता था, मगर अपने दिल के हाथों पिघल गया था। वो उसके बेइंतहाई करीब थी। खुली काली जुल्फ़ें जो उसकी शानों पर गिरी थीं, झील सी आंखें में नमी और लब भींचे हुए। शीश ने बेखुद सा होकर अपनी गलती का मदावा करने के लिए उसकी आंखों पर अपने लब रख गया था। बरिहा कपकपा गई थी। हो गया हूँ मैं पागल, मगर इसमें कसूर तुम्हारी इन आंखों का है, वो सरगोशियाना बोला था। आप? उसकी जान निकलने लगी थी। शीश ने उसके कंधों से शॉल हटाकर उसके कंधे पर झुका। वो लड़खड़ाई बात अधूरी रह गई थी। शीश ने उसको अपनी बाजू में भरा था। मेरे पागल होने में कसूर तुम्हारे इन लबों का है, शीश बहकते लहजे में उसके कान में बोला था। बरिहा से खड़ा होना मुहाल हुआ था। वो उससे पहले शीश के महू सफ़र लब उसके लबों पर गुस्ताखी करते उसने पूरा जोर लगाकर शीश को पीछे धकेला था और वहाँ से भाग गई थी। बरिहा! शीश कुछ गुस्से कुछ बेबसी से आवाज़ें देता उसके पीछे लपका था। वो भागकर कमरे में आकर खड़ी हुई थी। कमरे के बीच में लबों पर हाथ रखे वो अजीब से एहसास की गिरफ्त में थी। शीश ने आज जैसे उसको छुआ था वो शीश की बेखुदी से लगा वो शीश के आगे हार जाएगी। वो अब भी शीश के हवाले से गलतफहमी और शक का शिकार थी। उसको डर था कि शीश उसको इस्तेमाल करने के बाद छोड़ देगा, वरना उसको मोहब्बत होती तो वो उस लड़की से अब भी क्यों मिलता। इन लम्हों की वक्ती कशिश में वो शीश का मोहरा कैसे बन सकती थी, मगर उसके दिल में शीश की इसी तवज्जो व मोहब्बत की तलब थी। उसका दिल कह रहा था कि वह एतबार कर ले, मगर उसका जहन धड़कनों ने अलग उधम मचा रखा था। अचानक ही कमरे में शीश ने कदम रखा था। इसमें इतनी भी हिम्मत ना थी कि ये एक कदम भी उठा लेती। शीश कदम कदम चलता हुआ बिल्कुल उसके सामने आया था। क्यों चली आई थी तुम यहाँ? एक झटके से उसे अपने करीब करके कान में सरगोशी की थी। वो जी जान से लरज़ उठी थी। कान पर लबों का लम्स
मैं वो मनमनाई थी। शीश ने उसको दोनों हाथ अपने हाथों में गिरफ्त में लिए थे। बरिहा उसके हिसार में कैद हुई थी। इसने बरिहा के लबों पर उंगली रखी थी। बरिहा के लबों पर भी कफल लग गए। ये लम्हा मेरे इख्तियार से बाहर है, हत्ता कि मैं खुद भी, उसने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा था, और बरिहा ने थक कर खुद को उसकी शिद्दतों के सपोर्ट कर दिया था। वो खुद से लड़ते लड़ते थक गई थी और शीश एक बार फिर अपनी मनमानियों में उसका शक दूर करना भूल गया था। अगली सुबह उसकी आँख खुली तो उसने खुद को शीश की बाहों में कैद पाया था। रात में शीश उस पर अब्र की तरह बरसा था और वो पोर पोर तक सैराब हो गई थी, लेकिन वो लड़की, उसके जहन में रैयान की बात फांस की तरह बैठ गई थी। वो लड़की क्या शीश को इतनी अजीज़ थी कि वो आगे से उसे सोचा न गया। वो जहनी तौर पर बिल्कुल मुंतशिर थी। वो शीश की बाहों में से निकलने के लिए कसमसाई तो शीश ने नींद में खलल पैदा हुआ था। उसने बरिहा को आज़ाद करने के बजाय मज़ीद करीब कर लिया था। शीश, बरिहा ने खुद को छुड़ाने के लिए हल्की सी मज़ामत की थी। शीश ने आंखें खोलकर अपनी मोहब्बत पाश नज़रों से उसको देखा तो वो सच पटाकर नज़र झुका गई थी। मुझे जाने दीजिए, वो मनमनाई थी। इतनी जल्दी? शीश ने शौकी से कहते हुए झुककर उसके गालों को छुआ था। मामा की कॉल आई थी, वो बुला रही हैं घर। उस शीश के करीब से गुर्बत से सटपटाकर कहा था। ख्वाबों की ताबीर नहीं चाहिए। वो शरारत से कहता हुआ मजीद गुस्ताखी करता। बरिहा ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसको पीछे करना चाहा था। वो जब तक उसका शक न दूर हो जाता, वो मजीद उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार नहीं होना चाहती थी। शीश को अचानक उसका गुरेज खटका था। शीश, वो लड़की, उसने मन मनाते हुए कहा था। शीश ने कुछ लम्हे उसको देखा था। फिर बरिहा के चेहरे पर नाराज़गी कम और बेएतबारी ज़्यादा थी। वो नाराज़गी से उसे आज़ाद करता दूर हुआ। तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं, वो रुख मोड़कर बोला था और मुंह पर तकिया रखा। उसका मतलब था कि वो उसे तंग ना करे। बरिहा ने कुछ पल उसकी चौड़ी पुश्त को देखा था और आंखों में नमी लिए उठ गई थी। इसका मतलब जो वो सोच रही थी वो सच था, वरना एक बार तो अपनी सफाई में कुछ कहता वो। और शीश अपनी अना में ये बात भूल गया था कि वो उसे अपने इस गुरेज से और मशकूक कर गया था। पूरा रास्ता वो उससे नाराज़ और गुरेज़ा रहा था। बरिहा रात में उसका मोहब्बत से भरपूर अंदाज देखकर अब उसका ये गुरेज बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। जाओ, शीश ने उसके घर के सामने कार रोककर उसको बिना देखे कहा था। वो उसकी संजीदगी से परेशान हुई। आप भी अंदर आए ना, उसने बड़ी उम्मीद से कहा था। नहीं, मुझे काम है ऑफिस का, वो हुनूस सामने देखते हुए गोया हुआ था। आपने मुझे कल रात वो सदमे से अपना खदशा भी बयान न कर पाई थी, मगर वो समझ गया था। उसका समझता कैसे? उसका सुबह का गुरेज याद करते वो तिलमिला रहा था। उसको अपनी मोहब्बत पर हवस का फतवा हद से ज़्यादा सुलगा रहा था। थोड़ी नाराज़गी तो बनती थी ना। मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ बरिहा। शीश ने उसकी बात जैसे सुनी ही नहीं थी। वो आंखों में ढेरों आंसू लिए कार से निकलकर अंदर चली गई थी। पीछे शीश ने गुस्से से स्टीयरिंग पर मुक्का मारा था। 15 दिन हो गए थे। शीश ने मुड़कर एक बार भी उसका नहीं पूछा था। वो बुलाए फिरती। कभी वो सोचती कि खुद कॉल कर ले, उसको बताए कि बरिहा नहीं रही है, वो शीश की आदी हो गई है। उसको शीश से शदीद मोहब्बत हो गई है। वो जी नहीं पा रही है उसके बिना, ये जानते हुए भी कि वो रात सिर्फ शीश के लिए एक खुशनुमा लम्हों की कशिश थी, मोहब्बत नहीं। लैला की शादी में एक हफ्ता रह गया था। बरिहा के हर रोज़ बात होती थी अरूबा और अकीला से, मगर वो शीश को शिद्दत से याद करती थी। उसका इश्क जैसे उसके अंदर सायद कर रहा था। वो पोर पोर बदल चुकी थी। तुम्हें पापा बुला रहे हैं। वो बेड पर बैठी ख्यालों में गुम थी कि लैला ने आकर कहा था। वो कलसमलंदी से उठी और दुपट्टा शानों पर डालती हुई नियाजी के कमरे में बढ़ी थी। कमरे के पास पहुंचकर उसको अंदर से नियाजी की बात करने की आवाज़ें आ रही थी। वो अंदर चली आई थी। लीजिए, आ गई आपकी बेटी। कमरे में उसके कदमों की आहट सुनते ही रैयान ने मुड़कर देखा था और तंजिया कहा था। वो रैयान के तेवर और नियाजी के चेहरे पर खफगी देखकर गड़बड़ाई थी। उसको अनहोनी का एहसास हुआ था। जी पापा, वो बोली थी। बताओ अपने पापा को कि तुमने कोर्ट मैरिज का कहा था मुझे, रैयान ने पुचकारा तो वो लड़खड़ाई थी। उसको अदारक नहीं था कि रैयान इस मुकाम पर उसको ला छोड़ेगा। वो खामोश खड़ी लब काटती रही थी। बताओ ना, वरना रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। रैयान ने जानबूझकर रिकॉर्डिंग का डरावा दिया था उसे। जी पापा, ये सच है, वो शर्मिंदगी से सर झुकाते हुए बोली थी। रैयान फातिहाना मुस्कुराया था। बरिहा, नियाजी के लहजे में मान टूटने का दुख था। स्क्रीनिंग चल रही साथ में, चाहिए। मान टूटने का दुख था। उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगे थे। बस सुन लिया, और अगर मैं शीश को बता दूं तो आपकी बेटी इसी दहलीज पर रह जाएगी। रैयान के लहजे में करवाहट घुली थी। बरिहा तड़पी थी।
शीश से जुदाई का ख्याल ही सुहाने रूह था। बताओ मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। बरिहा को अपने पीछे से शीश की आवाज़ सुनाई दी थी तो वो घबराकर मुड़ी। किसी लम्हे वो आया था। नहीं शीश, उसने बिलखते हुए अपनी सफाई देनी चाहिए तो शीश ने हाथ उठाकर रोक दिया था। इसके अल्फाज लबों पर ही दम तोड़ गए थे। शीश रैयान के सामने आया था और उसकी आंखों में देखा था। मगर इससे पहले मैं बता दूं, इस वक्त बरिहा मेरी बीवी नहीं थी, मगर आज है। कोई बुरा इल्ज़ाम लगाने से पहले सोच लेना मैं तुम्हारा क्या हशर करूँगा। शीश ने सख्त लहजे में कहा था। रैयान इस्तज़ाइया हंसा था। बात भी देखो कौन कर रहा है, इज़्ज़त माब शीश रज़ा, जिसने मुझे कीमत दी थी बरिहा को धोखा देकर बीच राह में छोड़कर जाने की। बरिहा ने सदमे से शीश को देखा मगर उसके सुकून में कोई फ़र्क नहीं आया था। तुमने साथ ही कह दिया बरिहा का जो छोड़कर जाने की बात कर रहे हो, और शायद तुम्हारी बीवी भी तुमसे नाराज़ हो जाती अगर तुम उसे बिना पैसे दिए डिवोर्स देते। इसीलिए तुमने बरिहा को ब्लैकमेल करना चाहा, मगर तुम्हारी प्लानिंग तुम्हारी स्वीट हार्ट एक्स वाइफ समांथा ने नाकाम कर दी मुझे बताकर। क्यों, सच कहा ना? अब शीश की बात ने उसको बिलबिलाने पर मजबूर कर दिया था और बरिहा चौकी। शीश ने समांथा का नाम लिया था। वो जिंदा थी और रैयान की बीवी। आज शाहिद इंशफात का दिन था, मगर तुमने सौदा किया। रैयान ने बरिहा की आंखों में अपने लिए नफरत देखकर तेजी से उससे लापरवाही उंडेलना चाही थी। सौदा नहीं, वो तुम जैसे दरिंदे से बचाना चाहता था। उसकी खुशियाँ सुकून तुम दबोचे बैठे थे और दूसरी तरफ लैला को भी मोहब्बत के जाल में फंसाया हुआ था। वाह, कितने फरेबी हो तुम। शीश इस्तेज़ाया गोया हुआ था। पहले तुमने समांथा से शादी की, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी मगर लालची। तुमसे शादी के बाद उसका जब तुमसे दिल भर गया तो उसने मेरे दोस्तों में से बात फैलानी शुरू कर दी कि मैंने उसे धोखा दिया है। सीरियसली? वो हंसा था। और जब बरिहा गलत फहमी का शिकार हुई तो तुमने उसे सच बताने के बजाय कोर्ट मैरिज करके उसकी जायदाद के ख्वाब देखे। लेकिन अफसोस, समांथा को तुमने छोड़ना था क्योंकि वो तुम्हें मुझे से सब बताने का कहकर ब्लैकमेल कर रही थी। मगर मिस्टर रैयान, पैसों में बड़ी ताकत है और ऐसी ताकत से मैं हर राज जान लेता हूँ। बरिहा और समांथा से हाथ धोने के बाद तुम वापस लैला की तरफ लौटे, जिसको तुम बरिहा के लिए नहीं, सॉरी, बरिहा की दौलत के लिए छोड़ने के इरादा कर चुके थे। मगर लैला को हकीकत पहले ही पता चल चुकी थी, इसीलिए वो तुम्हारी बातों में नहीं आई। तुमने कितनी लड़कियों के साथ मोहब्बत का ड्रामा किया और समांथा को बारी में तुम कामयाब भी हो गए, लेकिन बरिहा और लैला पर आँच भी नहीं आने दूंगा। वो मजबूत लहजे में बोला था और फाइल्स उठाकर उसकी तरफ फेंकी थी। ये देख रहे हो, ये तुम्हारी एक्स वाइफ ने मरी में मुझे 1 करोड़ के बदले में दिए हैं। तुम्हारे मैरिज पेपर्स, तुम्हारे डाइवोर्स पेपर्स, तुम्हारी और उसके रिकॉर्डिंग्स, और हाँ, बस वो नहीं जो तुमने दोनों ने आखिरी बार बरिहा को मुझसे बदगुमान करने के लिए स्टेटस लगाया था। शीश ने बरिहा को कनखियों से देखकर कहा था तो वो शर्मिंदा सी हो गई थी। लैला मुझसे मोहब्बत करती है, रैयान ने आखिरी जरहाना आजमाया था। अफसोस, वो नफरत से तुम्हारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करती। शीश ने मसनूई तासुफ से कहा। मेरे पास उसके मैसेजेस सेव हैं, इसके ससुराल भेज दूंगा। वो कमीनगी पर उतरा। बरिहा ने उसे नफरत से देखा था। लाओ सेल इधर दो, मैं सेंड कर देता हूँ। शीश पर उसकी ब्लैकमेलिंग का असर नहीं हुआ था। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, रैयान ने सुलग कर धमकी दी। शीश हंसा था। देखेंगे। शीश मुतमईन था। वो मज़ीद धमकियाँ देता हुआ तनफन करता वहाँ से चला गया था। अब अपनी शक्ल भी मत दिखाना। पीछे से न्याजी दहाड़े थे और शीश ने आगे बढ़कर उनके कंधे पर तसल्ली से हाथ रखा था। बरिहा अपने शक पर शर्मिंदा सी थी। वो न्याजी की जानिब बढ़ी तो न्याजी ने खफगी से रुख फेर लिया था। अभी चली जाओ मेरी नज़रों के सामने से, उन्होंने नाराज़गी से कहा था। वो आंखों में नमी लिए और मुंह बसोड़ती कमरे से निकल गई थी। बरिहा शीश को डिनर के लिए बुलाने टेरिस पर आई थी। वो मोबाइल पर अपने मैनेजर से बात कर रहा था। उसको देखकर इग्नोर कर गया, लेकिन वो भी उंगलियां मरोड़ती सर झुकाए उसके इंतज़ार में खड़ी रही। 5 मिनट बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट करता जाने लगा तो बरिहा ने उसका हाथ पकड़ा था और उसके सामने आई। बहुत नाराज़ है मुझसे? वो मासूमियत से पूछने लगी थी। मैं क्यों होने लगा? मैं तो कातिल हूँ, फरीबी हूँ और हवस। वो खुद के लिए तल्खी से बोल रहा था कि बरिहा ने उसको लबों पर हाथ रखे। प्लीज़ मुझे शर्मिंदा मत कीजिए, मैं मर जाऊँगी। वो तड़पी थी। मैं भी तो मर गया था ना जब तुमने कहा कि मैं माफ़ी मांग रही हूँ ना, बाकी हाथ जोड़ूँ या पाँव पकड़ूँ। वो उसकी बात करते शर्मिंदगी की आखिरी हद पर था। इजहार करो। वो सुकून से सीने पर हाथ बांधकर बोला था। हैरानी से उसकी आंखों से टपकते आंसू थमे थे। मतलब? मोहब्बत का इजहार करो। वो बाजिद हुआ। मैं क्यों? बरिहा पजल हुई थी। फिर ठीक है,
वो कंधे उचकाते जाने लगा तो बरिहा ने आंखें मीच कर हार मानी थी। ओके, मैं मानती हूँ, मैं आपसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ, वो मनमनाई। कितना? उसका अगला सवाल हाजिर था। बेहद, बेअंदाज़ा, बेशुमार। और ये भी मुझे कम लगता है। कभी कभी तो मैं ये सोचती हूँ कि अपनी जान से भी ज़्यादा चाहती हूँ आपको। वो नज़रें झुकाए उसकी गहरी नज़र से पजल होती धीमे से इजहार कर रही थी। शीश इससे पहले उसका इजहार पर फूले न समाते उस पर अपनी मोहब्बत निछावर करता कि लैला की पुकार पर वो शर्मा कर भाग गई थी। वो पीछे मुस्कुराता रह गया था। 5 साल बाद यही वजह थी ना? शीश ने दरख्त के पास खड़े होकर शरारत से कहा था और बात अधूरी छोड़कर उसके तमतमाते चेहरे को देखा था। बरिहा ने मसनूई खफगी से उसके शाने पर हल्का सा मुक्का मारा था और आगे बढ़ी थी। क्या यार, अभी तक तुम शर्माती हो? वो उसके साथ चलता हुआ हंसा और गोद में 3 साल के आशास के फूले गाल चूमे थे। लेकिन आपको अभी तक इजहार करना नहीं आया? किया तो है, वो बोला तो बरिहा ने हैरानी से उसकी तरफ रुख किया था। कब? ये शीश ने इजहास को हवा में उछाला और मोहब्बत से उसको वापस गोद में भर लिया था। बात पूरी की थी। ये मेरे इजहार की निशानी है। वो उसकी बेबाकी पर ब्लश हुई थी। मतलब लफ्ज़ों से? उसने अपनी बात को नया मोड़ देना चाहा था। अच्छा तो सुनो। वो चलते चलते उसका हाथ पकड़कर रुका था। बरिहा की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। तुम मुझे डिनर के बाद मिलने वाली कॉफ़ी से ज़्यादा प्यारी हो। शीश ने अपनी दानस्तन में खूबसूरत सा अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। बरिहा चटक उठी थी। कॉफ़ी? वो मसनूई तासुब से बोली थी। इसकी नज़र में मोहब्बत की इससे आला मिसाल क्या होनी थी? मगर बरिहा खफगी से हाथ चढ़ाकर आगे आगे चलने लगी थी। हद है, मोहब्बत का इजहार ही नहीं आता। कॉफ़ी? वो सदमाती कैफियत में बड़बड़ाती चलती जा रही थी और शीश ने मोहब्बत से पहले उसको फिर अशास को देखा था। मामा नाराज़ हो गई, चलो मनाते हैं। वो अशास से मुखातिब होता बरिहा के पीछे लपका था और बरिहा का हाथ थामा और लबों से लगाया था। वो झेप गई थी। अभी वो इजहार की सूरत है, अब भी इजहार की ज़रूरत है? शीश ने मोहब्बत से चूर लहजे में पूछा था। वो मुस्कुरा गई थी। शीश ने उसके सारे खदशात अपनी मोहब्बत से बहुत पहले ही मदूम कर दिए थे। अब बरिहा को कोई डर नहीं था। उसने शीश का हाथ मजबूती और फ़ख्र से थामा था और उसके संग चलने लगे थे। ख़त्म शुद। उम्मीद है आप सभी को नावल पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मुझे कोई सेकंड मैरिज बेस्ड कोई नावल हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में उसका नेम और राइटर नेम ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और नावल के साथ। जब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।